नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातनी इतिहास पर। अपने चैनल के माध्यम से हम आप लोगों तक सनातन धर्म से संबंधित धार्मिक ग्रंथों, धार्मिक कथाओं तथा अन्य रहस्यमय किस्सों और पात्रों की जानकारी पहुंचाने कार्य करते हैं। हमारे चैनल का उद्देश्य प्रत्येक सनातनी तक सनातन धर्म के विषय में अधिक से अधिक जानकारी को पहुंचाना है। सनातनी इतिहास के क्रम में आज हम एक और दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय भागवत पुराण पर बात करेंगे। भागवत पुराण हमारे हिंदू धर्म का एक प्राचीन ग्रंथ है, जो न केवल धार्मिक विचारों और आध्यात्मिकता को समझाने में सहायता करता है, बल्कि भारतीय संस्कृति, इतिहास और जीवन के उद्देश्य को भी स्पष्ट करता है। इस वीडियो में हम भागवत पुराण के बारे में विस्तार से जानेंगे तथा भागवत पुराण के 12 खंडों, जिन्हें स्कंध भी कहा जाता है, में क्या लिखा है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं भागवत पुराण की दिव्य यात्रा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भागवत पुराण का परिचय, भागवत पुराण में भक्ति योग के सिद्धांत, भागवत पुराण के अनुसार भक्ति का स्वरूप, भागवत पुराण में क्या क्या लिखा गया है, साधन ज्ञान और सिद्ध ज्ञान, साधन भक्ति और सिद्ध भक्ति, मर्यादा मार्ग और अनुग्रह मार्ग, द्वैत और अद्वैत समन्वय, प्रेरणादायी उपाख्यानों का संग्रह, प्रहलाद की कथा, ध्रुव की कथा, नल दमयंती की कथा, अर्जुन और कृष्ण का संवाद, भगवद गीता, धर्म और अधर्म की कहानियां, श्री कृष्ण का जीवन और लीलाएं, जैसे गोवर्धन पर्वत उठाना, कालिया नाग का वध, राधा के साथ प्रेम, गोकुलवास का समय, भगवान विष्णु के 10 अवतार, भगवद गीता का संदेश, गीता के उपदेशों का जीवन में महत्व, मुक्ति और कर्म के सिद्धांत, भागवत पुराण और गीता में क्या अंतर है, भागवत कथा 7 दिन की ही क्यों होती है, भागवत पुराण के 12 खंडों या स्कंधों का विवरण, भागवत पुराण का समाज पर प्रभाव। भागवत पुराण के अनुसार ऐसी मान्यता है कि भागवत पुराण की जानकारी अधूरी नहीं सुनी जाती है, तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे आपको भागवत पुराण की संपूर्ण जानकारी प्राप्ति हो सके। भागवत पुराण का परिचय। भागवत पुराण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो विशेष रूप से भगवान विष्णु और उनके अवतारों, विशेष रूप से श्री कृष्ण के जीवन, कार्यों और उपदेशों का वर्णन करता है। यह पुराण 18 महापुराणों में से एक है और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। भागवत पुराण का प्रमुख उद्देश्य भगवत भक्ति को प्रोत्साहित करना है, जो इस ग्रंथ के भीतर श्री कृष्ण के रूप में परमेश्वर की उपासना और उनके द्वारा दिए गए उपदेशों पर केंद्रित है। इसे 12 खंडों या स्कंधों में विभाजित किया गया है, जिनमें 18,000 श्लोक संकलित किए गए हैं। इस ग्रंथ के रचनाकार व्यास मुनि माने जाते हैं। श्रीमद् भागवत का वर्णन करने के बाद वेद व्यास ने इसे विश्व कल्याण के उद्देश्य से प्रसारित किया। यह पुराण विशेष रूप से उन भक्तों के लिए है जो भगवान विष्णु में गहरी श्रद्धा रखते हैं। इसका मुख्य वर्ण्य विषय भक्ति योग है। इस पुराण का अधिकांश भाग श्री कृष्ण के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है, जैसे उनके बाल्यकाल, गोवर्धन पर्वत उठाना, राधा के साथ उनका प्रेम और गीता का उपदेश। भागवत पुराण में भक्ति, नैतिकता, धर्म और आचार व्यवहार के विषयों पर गहन विचार प्रस्तुत किए गए हैं। इसे विशेष रूप से संतों और भक्तों द्वारा पूज्य माना जाता है और इसके शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के जीवन को प्रेरित करती हैं। भागवत पुराण का प्रभाव भारतीय संस्कृति और धर्म पर अत्यधिक गहरा रहा है और इसे भगवान के साथ व्यक्तिगत संबंध की शक्ति और महत्व को प्रकट करने वाले एक अद्भुत धार्मिक ग्रंथ के रूप में माना जाता है। भागवत पुराण में भक्ति योग पर अत्यधिक महत्व दिया गया है और इसे परमात्मा के साथ आत्मीय संबंध स्थापित करने का सर्वोत्तम तरीका माना गया है। इस पुराण के अनुसार भक्ति का वास्तविक अर्थ है भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम, निस्वार्थ समर्पण और विश्वास। यह एक ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति को न केवल धार्मिकता की दिशा में अग्रसर करता है, बल्कि उसके जीवन को भी दिव्य बनाता है। भक्ति योग हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली मार्ग है, जो ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के माध्यम से मोक्ष, आत्मिक मुक्ति प्राप्त करने का तरीका है। भक्ति शब्द का अर्थ है ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण, और योग का मतलब है एकता या साधना। इस प्रकार भक्ति योग का उद्देश्य व्यक्ति को भगवान के साथ एक दिव्य संबंध स्थापित करने और उसे अपने जीवन के सभी पहलुओं में प्रभु की उपासना और सेवा करने के लिए प्रेरित करना है। भक्ति योग को अक्सर सरल, सहज और सभी के लिए सुलभ माना जाता है,
क्योंकि इसमें कोई जटिल मानसिक या शारीरिक अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है। यह केवल ईश्वर के प्रति पूर्ण प्रेम, विश्वास और समर्पण की स्थिति को प्राप्त करने पर केंद्रित होता है। भक्ति योग के प्रमुख अंगों में नाम स्मरण, ईश्वर के नाम का जप, पूजा, ईश्वर की पूजा, प्रार्थना, सत्संग, संतों के साथ संगति और ध्यान, ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। इस योग के मार्ग को भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अत्यधिक महत्व दिया है, जहां उन्होंने अर्जुन से कहा कि जो भक्त सच्चे मन से और श्रद्धा से उन्हें याद करते हैं, वे निश्चित रूप से उनके पास पहुंचते हैं। भक्ति योग के अनुयायी यह मानते हैं कि यह मार्ग आत्मा को शुद्ध करता है और व्यक्ति को भगवान के साथ एक दिव्य और शाश्वत संबंध में स्थापित करता है। इस प्रकार भक्ति योग न केवल धार्मिक अनुशासन है, बल्कि यह एक जीवन दृष्टिकोण है जो हमें अपने अंतर्मन की शांति, प्रेम और दिव्यता की ओर अग्रसर करता है। भागवत पुराण में भक्ति योग के सिद्धांत। भागवत पुराण में ईश्वर भर भक्ति करने के लिए भक्ति योग को विभिन्न सिद्धांतों को बताया गया है, जिनके द्वारा कोई भी व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इस पुराण के अनुसार भक्ति का अर्थ है परमात्मा के प्रति पूर्ण श्रद्धा, प्रेम और समर्पण। यह न केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को शुद्ध और शांतिपूर्ण बनाने का माध्यम भी है। भागवत पुराण के अनुसार भक्ति का स्वरूप। भागवत पुराण में भक्ति का स्वरूप अत्यंत गहन और व्यापक है। भक्ति केवल पूजा और मंत्रों के जाप तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यक्ति का भगवान के प्रति दिल से प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का व्यक्तिगत अनुभव है। भागवत पुराण में इसे एक सजीव और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भक्त भगवान के प्रति अपनी अनन्य निष्ठा और प्रेम प्रदर्शित करता है। ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण। भागवत पुराण के अनुसार भक्ति का सर्वोत्तम रूप तब होता है जब व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के केवल भगवान के प्रेम में अपने आप को समर्पित कर देता है। इसका मतलब है कि भक्त का उद्देश्य केवल भगवान की कृपा प्राप्त करना और उसे आत्मसात करना होता है, न कि सांसारिक लाभ या सुख प्राप्त करना। यह एक निरहंकार और शुद्ध प्रेम की अभिव्यक्ति है, जिसमें भक्त स्वयं को पूरी तरह से भगवान के अधीन कर देता है। स्वार्थहीन भक्ति। भागवत पुराण में भक्ति को स्वार्थहीन बताया गया है, जो किसी बाहरी लाभ या उद्देश्य से प्रेरित नहीं होती। भक्त केवल अपने दिल में भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा की भावना से भरा होता है। भक्ति में स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता। यह केवल ईश्वर के प्रति अनंत प्रेम और आस्था का एक शुद्ध रूप है। समर्पण और शरणागति। भक्ति का एक और महत्वपूर्ण पहलू समर्पण और शरणागति है। यह वह स्थिति है जिसमें भक्त अपने हर कर्म, विचार और इंद्रियों को भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है। शरणागति का अर्थ है भगवान के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण, यह मानते हुए कि वही एकमात्र शरण है जो भक्त को सभी संकटों से उबार सकते हैं। भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने शरणागति को एक प्रमुख भक्ति मार्ग के रूप में बताया है। स्मरण और ध्यान। भागवत पुराण में भक्ति का एक अन्य महत्वपूर्ण स्वरूप स्मरण और ध्यान है। इसमें भक्त भगवान के नाम का जप करता है और हर क्षण अपने मन और हृदय में भगवान की उपस्थिति महसूस करता है। यह निरंतर ध्यान और भगवान के नाम का जाप भक्ति को शुद्ध करता है और भक्त को आत्मिक शांति और सुख की ओर ले जाता है। भक्ति का जीवन में उत्थान। भागवत पुराण के अनुसार भक्ति केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक इंटीग्रल हिस्सा बन जाती है। भक्ति के इस स्वरूप में व्यक्ति अपने पूरे जीवन को ईश्वर के प्रति प्रेम और सेवा में व्यतीत करता है। समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी वह भगवान के नाम और कार्यों को अपने जीवन में प्राथमिकता देता है। इस प्रकार भागवत पुराण के अनुसार भक्ति केवल एक बाहरी क्रिया नहीं है, बल्कि यह भगवान के प्रति दिल से जुड़ा हुआ एक आत्मीय और स्वार्थहीन संबंध है। भक्ति का सर्वोत्तम रूप तब सामने आता है जब व्यक्ति अपने संपूर्ण अस्तित्व को भगवान के प्रति समर्पित करता है, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के। यही भक्ति का सबसे शुद्ध और दिव्य रूप है। भागवत पुराण में क्या क्या लिखा गया है। भागवत पुराण एक अत्यंत प्रेरणादायक और गूढ़ धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें अनेक सिद्धांतों और मार्गों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें साधन ज्ञान, सिद्ध ज्ञान, साधन भक्ति, सिद्ध भक्ति, मर्यादा मार्ग, अनुग्रह मार्ग,
द्वैत, अद्वैत, समन्वय और अन्य महत्वपूर्ण उपाख्यानों का अद्भुत संग्रह किया गया है, जो न केवल भक्ति के मार्ग पर चलने वालों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, बल्कि जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर प्रेरित भी करते हैं। साधन ज्ञान और सिद्ध ज्ञान। भागवत पुराण में साधन ज्ञान और सिद्ध ज्ञान दोनों का विशेष स्थान है और दोनों ही व्यक्ति के आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण हैं। साधन ज्ञान वह ज्ञान है जो किसी व्यक्ति को भक्ति, साधना और ध्यान के माध्यम से प्राप्त होता है। इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को भगवान की उपासना और नियमित साधना की आवश्यकता होती है। ये ज्ञान भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हुए आत्मशुद्धि की दिशा में एक कदम है। साधन ज्ञान व्यक्ति के मन और आत्मा को शुद्ध करता है, जिससे वह भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण की भावना विकसित करता है। सिद्ध ज्ञान वह ज्ञान है जिसे प्राप्त करने के बाद व्यक्ति आत्मनिर्भर और आत्म साक्षात्कारित हो जाता है। यह ज्ञान एक उच्चतर अवस्था का संकेत है, जब व्यक्ति भगवान के साथ अद्वितीय संबंध स्थापित कर लेता है। सिद्ध ज्ञान से व्यक्ति को आत्मा की सच्चाई का ज्ञान होता है और वह अपने अस्तित्व के असली स्वरूप को पहचानता है। इस ज्ञान के बाद वह शाश्वत सत्य के साक्षात्कार से अभिभूत हो जाता है और उसे आत्मनिर्भरता प्राप्त होती है, क्योंकि वह अब भिन्नताएं नहीं देखता और सभी को एक ही ब्रह्मा स्वरूप में देखता है। साधन ज्ञान और सिद्ध ज्ञान के बीच अंतर यह है कि साधन ज्ञान आत्मशुद्धि की प्रक्रिया में सहायक है, जबकि सिद्ध ज्ञान आत्मा की शुद्धि का चरमोत्कर्ष है, जिसमें भगवान के साथ साक्षात्कार प्राप्त होता है। दोनों ही मार्ग व्यक्ति की आत्मा के उन्नयन और उसकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सरल शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि भागवत पुराण में साधन ज्ञान वह ज्ञान है जिसे व्यक्ति भक्ति और आत्मशुद्धि के माध्यम से प्राप्त करता है। इसे प्राप्त करने के लिए भक्त को ईश्वर की उपासना, साधना और ध्यान की आवश्यकता होती है। वहीं सिद्ध ज्ञान वह ज्ञान है जिसे प्राप्त करने के बाद व्यक्ति आत्मनिर्भर और साक्षात्कारित हो जाता है। यह ज्ञान भगवान के साथ अद्वितीय संबंध की प्राप्ति है और आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। साधन भक्ति और सिद्ध भक्ति। भागवत पुराण में साधन भक्ति का वर्णन किया गया है, जो भक्ति के प्रारंभिक चरण में होती है। इसमें व्यक्ति भक्ति के साधनों जैसे नाम जप, पूजा, व्रत और ध्यान के माध्यम से भगवान की कृपा प्राप्त करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे जैसे जैसे व्यक्ति की भक्ति और समर्पण बढ़ता है, उसे सिद्ध भक्ति की अवस्था प्राप्त होती है, जिसमें भक्त का आत्मा भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाता है और उसे भगवान के साथ एकाकार होने का अनुभव होता है। साधन भक्ति। साधन भक्ति भक्ति के प्रारंभिक या शुरुआती चरण की अवस्था है, जिसमें व्यक्ति भक्ति के साधनों का पालन करता है। यह भक्ति एक शास्त्रीय और व्यवस्थित पद्धति के अनुसार की जाती है, जैसे नाम जप, भगवान के नाम का उच्चारण; पूजा, भगवान की पूजा अर्चना; व्रत, धार्मिक उपवास; ध्यान, भगवान पर ध्यान केंद्रित करना। इस अवस्था में व्यक्ति भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है और उसकी भक्ति की प्रक्रिया धीरे धीरे मजबूत होती जाती है। साधन भक्ति के दौरान भक्त भगवान के साथ एक संबंध बनाने की कोशिश करता है और वह अपने हृदय में भक्ति और प्रेम की भावना को बढ़ाने के लिए इन साधनों का अनुसरण करता है। सिद्ध भक्ति। सिद्ध भक्ति वह अवस्था है जब भक्त की भक्ति पूर्णता को प्राप्त कर लेती है और वह भगवान के साथ एकाकार हो जाता है। सिद्ध भक्ति में भक्त का आत्मा पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है और उसे भगवान के साथ अद्वितीय संबंध का अनुभव होता है। इस अवस्था में भक्त को भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव होता है और उसकी भक्ति असीमित प्रेम, समर्पण और ज्ञान से भर जाती है। सिद्ध भक्ति में कोई भेदभाव नहीं रहता और भक्त अपनी आत्मा को भगवान में पूरी तरह से विलीन कर देता है। इस प्रकार साधन भक्ति और सिद्ध भक्ति के बीच का अंतर यह है कि साधन भक्ति में भक्त भक्ति के विभिन्न साधनों के माध्यम से भगवान के साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है, जबकि सिद्ध भक्ति वह अवस्था है जब भक्त भगवान से पूर्णतः एक हो जाता है और उसका समर्पण और प्रेम परिपूर्ण हो जाता है। सिद्ध भक्ति में व्यक्ति का आत्मा और भगवान का स्वरूप एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, जिससे आत्मा को शांति, संतोष और परमानंद का अनुभव होता है। मर्यादा मार्ग और अनुग्रह मार्ग। मर्यादा मार्ग और अनुग्रह मार्ग दोनों ही भक्ति के महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिनका वर्णन भागवत पुराण में किया गया है। इन दोनों मार्गों के बीच अंतर को समझना
हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन की दिशा को स्पष्ट करता है। मर्यादा मार्ग। मर्यादा मार्ग वह मार्ग है जिसमें भक्त अपने जीवन में नैतिकता, धर्म और सामाजिक आचार व्यवहार को प्राथमिकता देता है। यह मार्ग जीवन के सही कर्तव्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों का पालन करने की प्रेरणा देता है। मर्यादा मार्ग में व्यक्ति अपने आचरण, कर्म और विचारों में अनुशासन बनाए रखता है और अपने परिवार, समाज और धर्म के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए प्रेरित होता है। इस मार्ग में भक्त को भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति तो होती है, लेकिन वह उसे अपने जीवन के कर्तव्यों और सही आचार व्यवहार के माध्यम से व्यक्त करता है। मर्यादा मार्ग का उद्देश्य व्यक्ति को एक आदर्श जीवन जीने की ओर प्रेरित करना है, जहां वह भगवान के प्रति निष्ठा रखते हुए सामाजिक और नैतिक दायित्वों का पालन करता है। अनुग्रह मार्ग। अनुग्रह मार्ग वह मार्ग है जिसमें भगवान की कृपा और अनुग्रह से भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मार्ग में भक्त किसी प्रकार के पूर्व कर्म या योग्यता के बिना केवल भगवान की कृपा से मुक्ति प्राप्त करता है। भगवान अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं और उन्हें स्वयं के साक्षात्कार की अवस्था तक पहुंचाते हैं। अनुग्रह मार्ग में भक्त को किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत प्रयास या साधना की आवश्यकता नहीं होती। भगवान का अनुग्रह ही भक्त को सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति, जैसे मोक्ष या परमात्मा से मिलन, प्रदान करता है। ये मार्ग पूरी तरह से भगवान की कृपा पर निर्भर है और इसमें कोई कर्म या साधना की आवश्यकता नहीं होती। भक्त का समर्पण और विश्वास भगवान की अनुकंपा को आकर्षित करता है, जिसके कारण वह बिना किसी पूर्व कर्म या साधना के भगवान की शरण में आकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। मर्यादा मार्ग और अनुग्रह मार्ग का अंतर। मर्यादा मार्ग में भक्त अपनी नैतिक जिम्मेदारियों और आचार व्यवहार को प्राथमिकता देता है, जबकि अनुग्रह मार्ग में भगवान की कृपा से भक्त को बिना किसी पूर्व कर्म के मोक्ष प्राप्त होता है। मर्यादा मार्ग में व्यक्ति को अपने जीवन के कर्तव्यों को निभाना होता है और वह भगवान की उपासना या साधना करता है, जबकि अनुग्रह मार्ग में भगवान का अनुग्रह और कृपा सीधे भक्त को मोक्ष तक ले जाती है। मर्यादा मार्ग आत्मसंयम, कर्मफल और धार्मिक कर्तव्यों पर आधारित है, जबकि अनुग्रह मार्ग पूरी तरह से भगवान की इच्छा और कृपा पर निर्भर करता है। इस प्रकार मर्यादा मार्ग और अनुग्रह मार्ग दोनों ही भक्ति के मार्ग हैं, लेकिन इनकी प्रकृति अलग है। मर्यादा मार्ग में व्यक्ति अपने आचार व्यवहार और कर्तव्यों के माध्यम से भगवान से संबंध स्थापित करता है, जबकि अनुग्रह मार्ग में भगवान की कृपा और आशीर्वाद से भक्त मोक्ष की प्राप्ति करता है। द्वैत और अद्वैत समन्वय। द्वैत और अद्वैत का समन्वय भागवत पुराण में एक महत्वपूर्ण और सूक्ष्म दर्शन प्रस्तुत करता है, जो इन दोनों विचारधाराओं को मिलाकर एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करता है। द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों ही अद्वितीय दार्शनिक सिद्धांत हैं, जिनका भिन्न दृष्टिकोण है, लेकिन भागवत पुराण इन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। द्वैतवाद। द्वैतवाद का सिद्धांत यह है कि भगवान और जीवात्मा दोनों अलग अलग अस्तित्व रखते हैं। इस दर्शन के अनुसार भगवान और जीव का स्वभाव अलग है और दोनों के बीच भेद स्पष्ट है। भगवान असीमित, निराकार और सर्वव्यापी होते हैं, जबकि जीवात्मा सीमित, साकार और कर्तव्य निर्दिष्ट होती है। द्वैतवादी दृष्टिकोण में भगवान के साथ जीव का संबंध उपासना, भक्ति और सेवा का होता है। भगवान को एक सर्वशक्तिमान परम सत्ता के रूप में पूजा जाता है और जीवात्मा उनके कृपा पर निर्भर होती है। अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का सिद्धांत यह है कि भगवान और जीव दोनों एक ही ब्रह्मा स्वरूप हैं। इस दर्शन के अनुसार कोई भी भेद नहीं होता, क्योंकि भगवान और जीव का अस्तित्व एक ही दिव्य सत्य ब्रह्म में विलीन है। अद्वैतवाद के अनुसार आत्मा और परमात्मा का एकत्व है और आत्मा का असली स्वरूप ब्रह्म में विलीन हो जाना है। यह दर्शन शुद्ध एकता का प्रतीक है, जहां व्यक्ति को भगवान के साथ अपना अद्वितीय संबंध महसूस होता है। भागवत पुराण में द्वैत और अद्वैत का समन्वय। भागवत पुराण दोनों सिद्धांतों का समन्वय करता है, अर्थात यह मानता है कि भगवान और जीव के बीच एक अद्वितीय संबंध होता है। इस समन्वय के अनुसार अलग अस्तित्व, भगवान और जीव दोनों का अलग अस्तित्व होता है। जीवात्मा अपने आप में एक स्वतंत्र अस्तित्व रखती है, लेकिन वह भगवान की कृपा और मार्गदर्शन से आत्मा की शुद्धि और मुक्ति की ओर बढ़ती है। अद्वितीय संबंध। भागवत पुराण में भगवान और जीव के बीच एक अद्वितीय और गहरा संबंध स्थापित किया गया है,
जिसमें वे अलग अलग होते हुए भी एक दिव्य सत्य, ब्रह्म के विभिन्न रूप होते हैं। भगवान के साथ जीव का संबंध भक्ति और प्रेम का होता है, और भगवान अपनी कृपा से जीव को आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर मार्गदर्शन करते हैं। आध्यात्मिक एकता। भले ही जीव और भगवान के बीच भेद हो, लेकिन अंततः दोनों एक ही दिव्य सत्य से जुड़े होते हैं। जीव को अपनी वास्तविकता का एहसास तब होता है जब वह भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति में अपना जीवन समर्पित करता है। इस प्रकार दोनों का अस्तित्व एक ही परमात्मा के रूप में माना जाता है। भागवत पुराण द्वैत और अद्वैत दोनों के सिद्धांतों का समन्वय करता है। भगवान और जीव के बीच भेद तो है, लेकिन वे एक दिव्य सत्य, ब्रह्म के विभिन्न रूप हैं। यह समन्वय दर्शाता है कि भगवान और जीव के बीच एक गहरा और अद्वितीय संबंध होता है, और अंत में भगवान और जीव दोनों का अस्तित्व एक ही शाश्वत सत्य में विलीन हो जाता है। इस प्रकार भागवत पुराण दोनों दार्शनिक सिद्धांतों को मिलाकर एक पूर्ण और संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। प्रेरणादायी उपाख्यानों का संग्रह। भागवत पुराण में जो प्रेरणादायी उपाख्यानों, कहानियों का संग्रह है, वह न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये जीवन के विविध पहलुओं को समझाने और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने में भी सहायक हैं। इन कथाओं के माध्यम से कई गहरे संदेश दिए गए हैं, जो आज भी हमारे जीवन के लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं। निम्नलिखित कुछ प्रमुख प्रेरणादायी उपाख्यानों के बारे में बताया गया है। प्रहलाद की कथा। प्रहलाद की कथा भागवत पुराण की एक अत्यंत प्रसिद्ध और प्रेरणादायी कथा है। प्रहलाद एक छोटे बालक थे, जो अपने पिता हिरण्यकशिपु के अत्याचारों के बावजूद भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति में अडिग रहे। उनके पिता ने उन्हें भगवान के प्रति अपनी भक्ति छोड़ने के लिए कई तरह से प्रताड़ित किया, लेकिन प्रहलाद का विश्वास और भक्ति कभी कमजोर नहीं पड़ी। अंततः भगवान विष्णु ने हिरण्यकशिपु का वध किया और प्रहलाद को बचाया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान के प्रति अडिग विश्वास और भक्ति से कोई भी संकट पार किया जा सकता है। ध्रुव की कथा। ध्रुव की कथा भी एक प्रेरणादायी उपाख्यान है, जिसमें एक छोटे लड़के की कठिन साधना और भगवान के प्रति समर्पण से उसे परम पद की प्राप्ति होती है। जब ध्रुव को अपनी मां से अपमानित होने के बाद राज्य की चाह थी, तो वह भगवान विष्णु की तपस्या करने के लिए जंगल में गए। भगवान ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें उनका सच्चा पद दिया। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि कठोर तप और भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा से हर कोई अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। नल दमयंती की कथा। नल और दमयंती की कथा प्रेम, समर्पण और कठिनाइयों से उबरने का प्रतीक है। नल, जो कि एक महान राजा थे, और दमयंती, जो कि एक अत्यंत सुंदर और ईमानदार महिला थीं, उनके बीच प्रेम का यह अद्भुत कथा यह दिखाती है कि सच्चा प्रेम और विश्वास कभी हार नहीं मानते। इस कथा में नल की स्थिति में आए संकटों और उनके संघर्ष को दिखाया गया है, लेकिन अंत में भगवान के आशीर्वाद से नल को अपनी खोई हुई राज्य और सुख शांति पुनः प्राप्त होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयां अस्थायी होती हैं और भगवान की कृपा से हर कठिनाई दूर हो सकती है। अर्जुन और कृष्ण का संवाद। भगवद गीता। भागवत पुराण में कृष्ण और अर्जुन का संवाद भी महत्वपूर्ण है, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के उद्देश्य, धर्म, कर्म, भक्ति और योग के सिद्धांत समझाए। भगवान कृष्ण के उपदेश से अर्जुन ने अपने कर्तव्य को पहचाना और युद्ध में सम्मिलित हुआ। यह संवाद न केवल धर्म और कर्म की गहरी समझ प्रदान करता है, बल्कि यह भी बताता है कि भगवान के मार्गदर्शन में किसी भी संकट से बाहर निकला जा सकता है और आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। धर्म और अधर्म की कहानियां। भागवत पुराण में धर्म और अधर्म से जुड़ी कई कहानियां हैं, जो जीवन के सही और गलत मार्ग को स्पष्ट करती हैं। उदाहरण के तौर पर द्रुपद, रावण और अन्य पात्रों की कथाओं के माध्यम से यह दिखाया गया है कि अधर्म और अहंकार के परिणाम हमेशा विनाशकारी होते हैं, जबकि धर्म और सत्य का पालन हमेशा मंगलकारी होता है। इन कथाओं से यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे लिए शुभ और कल्याणकारी है। उपाख्यानों के द्वारा दी गई प्रेरणा। अडिग विश्वास और भक्ति। जैसे प्रहलाद और ध्रुव ने भगवान के प्रति अडिग विश्वास और भक्ति दिखाई, उसी तरह हमें भी अपने विश्वास को दृढ़ रखना चाहिए, चाहे कितनी भी विपत्तियां क्यों न आएं। कठिनाइयों से संघर्ष।
नल दमयंती की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे जैसे भी संकट आए, हमें अपने विश्वास और प्रयास से उन्हें पार करना चाहिए। धर्म और कर्तव्य की समझ। अर्जुन और कृष्ण के संवाद में जीवन के उद्देश्य और धर्म के पालन का महत्व बताया गया है। यह हमें अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाने की प्रेरणा देता है। ईश्वर की कृपा। इन सभी कथाओं के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि भगवान की कृपा से हर संकट का समाधान संभव है और हमें भक्ति के रास्ते पर चलकर जीवन में मुक्ति और शांति प्राप्त करनी चाहिए। इन प्रेरणादायी उपाख्यानों से हम यह समझ सकते हैं कि भगवान की कृपा, भक्ति और समर्पण से हम जीवन के कठिनतम समस्याओं से पार पा सकते हैं और अपनी आत्मा की शुद्ध तथा मोक्ष की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। श्री कृष्ण का जीवन और लीलाएं। भागवत पुराण में श्री कृष्ण के जीवन और लीलाओं का विशेष स्थान है और यही इस ग्रंथ का एक केंद्रीय विषय भी है। भागवत पुराण न केवल श्री कृष्ण के विभिन्न कार्यों और लीलाओं का वर्णन करता है, बल्कि उनके जीवन से जुड़े गहरे आध्यात्मिक और धार्मिक संदेश भी प्रदान करता है। श्री कृष्ण का जीवन और उनके अद्भुत कार्य, जो पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शक हैं, उन्हें भगवान के रूप में उनकी महानता और दिव्यता को प्रकट करते हैं। श्री कृष्ण का बाल्यकाल और लीलाएं। गोवर्धन पर्वत उठाना। श्री कृष्ण का बाल्यकाल बहुत ही अद्भुत था, जिसमें उन्होंने कई चमत्कारी कार्य किए। एक प्रसिद्ध कथा है जब इंद्रदेव ने गोकुलवासियों से नाराज होकर मूसलाधार बारिश शुरू कर दी थी। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी गोकुलवासियों को उसकी छांव में सुरक्षित किया। यह घटना भगवान की असीमित शक्ति और अपने भक्तों के प्रति उनकी विशेष कृपा को दर्शाती है। कालिया नाग का वध। श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में एक और महान कार्य किया, जब गोकुल में एक जहरीला नाग, कालिय नाग, गंगा के पानी को विषाक्त बना रहा था। श्री कृष्ण ने कालिय नाग को अपने नृत्य से हराया और उसे समुद्र में वापस भेज दिया ताकि वह कोई और संकट न पैदा करे। इस घटना से यह सीखने को मिलता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हुए किसी भी बुरी शक्ति को नष्ट कर देते हैं। राधा के साथ प्रेम। श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को भागवत पुराण में विशेष रूप से स्थान दिया गया है। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल शारीरिक या सांसारिक प्रेम नहीं था, बल्कि यह आत्मिक प्रेम का प्रतीक था। यह प्रेम एक दूसरे के प्रति समर्पण, श्रद्धा और दिव्यता का प्रदर्शन था। राधा और कृष्ण की लीलाएं भक्ति के सर्वोच्च रूप को दर्शाती हैं और यह दिखाती हैं कि सच्ची भक्ति और प्रेम में केवल एकता और परमात्मा का अनुभव होता है। गोकुलवास का समय। श्री कृष्ण ने गोकुलवास के समय में कई लीलाएं की, जैसे माखन चुराना, गोवर्धन पर्वत उठाना और अन्य बाल लीलाएं। इन लीलाओं के माध्यम से श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को यह सिखाया कि प्रेम, भक्ति और सरलता से भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। गोकुलवास का समय उनके जीवन का वह चरण था जब उन्होंने सच्चे भक्तों के प्रति अपना प्रेम और उनके कल्याण के लिए अपने कार्यों को प्रदर्शित किया। भगवान विष्णु के 10 अवतार। भागवत पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन भी किया गया है, जिन्हें दशावतार कहा जाता है। इन अवतारों में भगवान ने विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर आकर धर्म की स्थापना की और अधर्म का नाश किया। ये 10 अवतार इस प्रकार हैं। मत्स्यर्म अवतार। भगवान ने मछली के रूप में अवतार लिया और महाप्रलय के समय वे वेदों और जीवन के अन्य तत्वों को बचाने के लिए अपनी मछली के रूप में प्रकट हुए। कूर्म या कच्छप अवतार। कच्छप अवतार में भगवान ने समुद्र मंथन के दौरान मंदिर पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया और अमृत प्राप्ति में मदद की। वराह अवतार। वराह अवतार में भगवान ने पृथ्वी को राक्षस हिरण्याक्ष से बचाया, जो पृथ्वी को समुद्र में खींच ले गया था। भगवान वराह ने पृथ्वी को अपने सिंहपद के द्वारा उठाया। नरसिंह अवतार। भगवान ने नृसिंह रूप में अवतार लिया, जो आधे मनुष्य और आधे सिंह का रूप था। इस अवतार में उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया, जो भगवान के अस्तित्व का इनकार करता था और अपने पुत्र प्रहलाद को प्रताड़ित कर रहा था। वामन अवतार। वामन अवतार में भगवान ने एक छोटे ब्राह्मण के रूप में अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी, जिसके बाद उन्होंने 3 पग में ही पूरे ब्रह्मांड का वर्चस्व स्थापित किया। परशुराम अवतार। परशुराम अवतार में भगवान ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और अत्याचारियों का नाश करने के लिए एक कुल्हाड़ी से युद्ध किया। राम अवतार।
भगवान राम ने धरती पर अवतार लिया और राक्षसों के राजा रावण को हराया, जो सीता माता का अपहरण करके धर्म का उल्लंघन कर रहा था। राम ने आदर्श धर्म का पालन करते हुए समाज को सही मार्ग पर चलने का संदेश दिया। श्री कृष्ण अवतार। कृष्ण अवतार में भगवान ने गोकुलवास, मथुरा और द्वारका में कई लीलाएं की, जिनमें गोवर्धन पर्वत उठाना, कालिया नाग का वध और राधा के साथ प्रेम शामिल हैं। कृष्ण ने गीता के उपदेश के माध्यम से अर्जुन को धर्म और कर्म के महत्व को समझाया। बुद्ध अवतार। भगवान बुद्ध ने संसार में अवतार लिया और उन्होंने अहिंसा और सत्य का प्रचार किया। उनका उद्देश्य लोगों को दुख और पीड़ा से मुक्त करना था। कल्कि अवतार। कल्कि अवतार भविष्य में भगवान के अवतार के रूप में माना जाता है। यह अवतार संसार के अंत और धर्म की पुनः स्थापना के लिए होगा, जब समाज में अधर्म पूरी तरह से फैल जाएगा। भागवत पुराण में श्री कृष्ण के जीवन की लीलाएं और उनके 10 अवतारों का वर्णन भगवान की विविध रूपों में शक्ति, भक्ति और धर्म की स्थापना को दर्शाता है। श्री कृष्ण की लीलाएं न केवल उनके दिव्य रूप को प्रकट करती हैं, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़े महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी देती हैं, जैसे भक्ति, समर्पण, प्रेम और धर्म का पालन। भगवद गीता का संदेश। भागवत पुराण में भगवद गीता के उपदेशों का विस्तार से उल्लेख किया गया है, विशेषकर श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दी गई शिक्षा के संदर्भ में। भगवद गीता, जो कि महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का संग्रह है, जो उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्धभूमि पर अर्जुन को दिया था। भागवत पुराण में गीता के उपदेशों का महत्वपूर्ण स्थान है और इसके माध्यम से जीवन के मूल तत्वों जैसे धर्म, कर्म, भक्ति, योग और मोक्ष के बारे में गहरी समझ प्रदान की जाती है। भगवद गीता का मुख्य संदेश धर्म, सत्य और न्याय का पालन। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का पालन न केवल व्यक्तिगत भलाई के लिए, बल्कि समाज और संपूर्ण सृष्टि की भलाई के लिए भी आवश्यक है। अर्जुन को यह शिक्षा दी गई कि वह अपने कर्तव्यों से भाग कर न भागे, बल्कि अपने कर्मों को सही उद्देश्य के लिए करें। कर्म, कर्म के फल से मुक्त होना। गीता में श्री कृष्ण ने कर्म के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि हमें अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कर्म फल पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। गीता में यह भी कहा गया कि कर्म को करने में कोई भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए, बल्कि कर्म को निष्काम भाव से करना चाहिए। निष्काम कर्म का अर्थ है बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्तव्य को निभाना। यह संदेश जीवन में संतुलन और समर्पण की भावना पैदा करता है। भक्ति, ईश्वर के प्रति अडिग श्रद्धा। गीता में भक्ति का प्रमुख स्थान है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति के मार्ग से हम भगवान के साथ एकत्व का अनुभव कर सकते हैं। अर्जुन को यह समझाया गया कि भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। भक्ति का सही रूप यह है कि व्यक्ति अपने संपूर्ण हृदय से भगवान की उपासना करता है, और इस मार्ग में न कोई भेदभाव होता है, न कोई शर्त। भक्ति का यह मार्ग आत्मसात करके हम अपने जीवन को दिव्य बना सकते हैं। योग, सतत अभ्यास और साधना। गीता में योग के विभिन्न रूपों का उल्लेख किया गया है, जैसे कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि योग एक ऐसा साधन है जो आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को सशक्त बनाता है। योग का उद्देश्य मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखना है। गीता में कहा गया है कि किसी भी प्रकार का योग, चाहे वह कर्म योग हो, भक्ति योग हो या ज्ञान योग, सच्ची श्रद्धा और समर्पण के साथ अभ्यास किया जाना चाहिए। मोक्ष, आत्मिक मुक्ति। गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश मोक्ष के बारे में है, जिसे आत्मा की सर्वोच्च स्थिति और भगवान के साथ मिलन के रूप में देखा जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मोक्ष का मार्ग सत्य, साधना और आत्मज्ञान के माध्यम से खुलता है। गीता में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को भगवान के लिए समर्पित करता है, वह इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर मुक्ति को प्राप्त करता है। गीता के उपदेशों का जीवन में महत्व। आध्यात्मिक संतुलन। गीता के उपदेशों में जो कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का समावेश है, वह जीवन में आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। व्यक्ति जब अपने कर्तव्यों को सही तरीके से
बिना किसी स्वार्थ के करता है, तो वह न केवल अपने जीवन में सुख शांति अनुभव करता है, बल्कि समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है। संकटों से उबरना। अर्जुन को जब युद्ध भूमि पर संदेह और भय हुआ, तब श्री कृष्ण ने उन्हें सही दृष्टिकोण दिया। गीता में यह संदेश दिया गया है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें उन्हें अपने आत्मविश्वास और भगवान की कृपा के साथ पार करना चाहिए। भगवान पर विश्वास और सही कार्य के प्रति समर्पण से व्यक्ति किसी भी संकट से उबर सकता है। सच्ची भक्ति और प्रेम। गीता में भक्ति को सबसे सरल और प्रभावी मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ईश्वर के प्रति अडिग श्रद्धा और प्रेम व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर करते हैं। गीता यह सिखाती है कि भक्ति कोई बाहरी रूप नहीं, बल्कि एक अंतरंग भावना है जो आत्मा के गहरे स्तर से जुड़ी होती है। आत्मिक शांति और संतुलन। गीता में योग का महत्व बताया गया है, जो मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। योग के विभिन्न प्रकार, जैसे ध्यान और साधना, व्यक्ति को अपने भीतर की शांति का अनुभव करने में मदद करते हैं और वे उसे बाहरी तनाव और विकारों से मुक्त करते हैं। भगवद गीता का संदेश जीवन के प्रत्येक पहलू को एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखने का मार्गदर्शन करता है। भागवत पुराण में श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेशों का प्रमुख उद्देश्य यह है कि व्यक्ति अपनी कर्म भूमि में भगवान के मार्गदर्शन के तहत अपने कर्तव्यों को निभाए और भक्ति, योग और आत्मज्ञान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर हो। गीता के उपदेश न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि ये जीवन के हर क्षेत्र में एक साधक और एक भक्त के लिए अमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। मुक्ति और कर्म के सिद्धांत। भागवत पुराण में मुक्ति और कर्म के सिद्धांतों का गहरा और स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। इन सिद्धांतों के माध्यम से यह बताया गया है कि कैसे व्यक्ति आत्मा की शुद्धि कर सकता है और भगवान के साथ मिलन, मुक्ति प्राप्त कर सकता है। भागवत पुराण के अनुसार भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण ही मानव जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। यह ग्रंथ भक्ति के मार्ग पर चलने के महत्व को प्रमुख रूप से प्रस्तुत करता है और यह भी बताता है कि कर्म और मोक्ष के बीच गहरे संबंध हैं। मुक्ति, आत्मिक मुक्ति का सिद्धांत। भक्ति और समर्पण से मुक्ति। भागवत पुराण में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भक्ति ही वह मार्ग है जिसके द्वारा आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है और भगवान के साथ मिलन प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति, जो कि भगवान के प्रति निरंतर श्रद्धा और प्रेम का रूप है, एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति को मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। भगवान के प्रति समर्पण, श्रद्धा और भक्ति से ही आत्मा का शुद्धिकरण होता है और वही व्यक्ति के लिए मुक्ति की कुंजी बनता है। निष्काम कर्म और मुक्ति। भागवत पुराण के अनुसार निष्काम कर्म का सिद्धांत भी मुक्ति प्राप्त करने में सहायक है। निष्काम कर्म का अर्थ है कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के और केवल भगवान के लिए करना। जब व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर की इच्छा के अनुसार करता है और फल की इच्छा को छोड़ देता है, तो वह कर्म की बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार वह आत्मा की शुद्धि और अंततः मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। भगवान का कृपा दृष्टि और मुक्ति। भागवत पुराण में यह भी कहा गया है कि भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और भक्ति मार्ग के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भगवान की अनुकंपा से भक्त बिना किसी विशेष साधना के भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि भगवान की कृपा से ही आत्मा के बंधन समाप्त होते हैं और मुक्ति की अवस्था प्राप्त होती है। कर्म और मुक्ति के सिद्धांत। कर्म का फल और मुक्ति। भागवत पुराण में कर्म और उसके फल के बारे में विस्तार से बताया गया है। यहाँ पर यह समझाया गया है कि कर्म और फल के बीच एक गहरा संबंध है, लेकिन जब व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करता है और निष्काम भाव से करता है, तो वह अपने कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है। भगवान के प्रति समर्पण और भक्ति के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपने कर्मों को शुद्ध करता है, बल्कि मुक्ति के मार्ग पर भी अग्रसर होता है। सिद्ध कर्म और मुक्ति। भागवत पुराण में यह भी कहा गया है कि साधारण कर्म से मुक्ति नहीं मिल सकती, बल्कि सिद्ध कर्म की आवश्यकता है। सिद्ध कर्म वह हैं जो भगवान के प्रति समर्पण और ध्यान से किए जाते हैं। जब व्यक्ति अपने कर्मों में ईश्वर की उपासना को सम्मिलित करता है, तो वह अपने कर्मों को सिद्ध बना लेता है और इससे वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। मुक्ति का अर्थ और प्रकार। संघर्ष से मुक्ति। मुक्ति का अर्थ केवल जीवन के बाद का मोक्ष नहीं है,
बल्कि यह जीवन के प्रत्येक क्षण में हर संघर्ष से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग भी है। भागवत पुराण में यह बताया गया है कि जब व्यक्ति भगवान के प्रति अपने हृदय में प्रेम और विश्वास रखता है तो वह मानसिक और आत्मिक संघर्षों से मुक्त हो जाता है। जीवन में आने वाली चुनौतियों, दुखों और समस्याओं से मुक्ति के लिए भक्ति और ईश्वर के साथ जुड़ाव आवश्यक है। आध्यात्मिक मुक्ति। आध्यात्मिक मुक्ति का अर्थ है आत्मा का भगवान के साथ मिलन। यह मिलन न केवल आत्मा के बंधनों से मुक्ति है, बल्कि यह आत्मा का परम सत्य और दिव्य अस्तित्व के साथ एकाकार होना भी है। भागवत पुराण के अनुसार भक्ति के द्वारा यह मुक्ति सहज और सुलभ है। भागवत पुराण में मुक्ति और कर्म के सिद्धांतों का गहरा और महत्वपूर्ण विश्लेषण किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि भक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है जो आत्मा को शुद्ध करने और भगवान के साथ मिलन, मुक्ति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही निष्काम कर्म का सिद्धांत भी मुक्ति प्राप्त करने में सहायक होता है। व्यक्ति को अपने कर्मों को भगवान के लिए समर्पित करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार भागवत पुराण हमें यह सिखाता है कि मुक्ति प्राप्ति का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग भक्ति है, जो आत्मा को भगवान के साथ जोड़ता है और अंतिम रूप से उसे मुक्ति की ओर ले जाता है। भागवत पुराण और गीता में क्या अंतर है? भागवत पुराण और भगवद गीता दोनों ही ग्रंथ हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, लेकिन इन दोनों का उद्देश्य, संरचना और संदेश अलग-अलग हैं। दोनों का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, लेकिन इनकी शिक्षाएं और विवरण भिन्न-भिन्न हैं। आइए इन दोनों के बीच के मुख्य अंतर को समझते हैं। ग्रंथ का उद्देश्य। भागवत पुराण। भागवत पुराण का मुख्य उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनकी लीलाओं का विस्तृत वर्णन करना है। यह ग्रंथ भगवान के अवतारों जैसे मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह और राम और उनकी भक्ति के मार्ग को समझाने के लिए है। इसके माध्यम से भक्ति, भक्तिरस और भगवान के प्रति प्रेम को बढ़ावा दिया जाता है। यह दर्शाता है कि भगवान के साथ आत्मीय संबंध स्थापित करने के लिए भक्ति ही सर्वोत्तम मार्ग है। भगवद गीता। भगवद गीता का उद्देश्य जीवन के दार्शनिक और नैतिक प्रश्नों का समाधान देना है। यह भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संकलन है, जिसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कर्म, धर्म, योग, भक्ति, ज्ञान और आत्मा के अस्तित्व पर गहरी चर्चा की गई है। गीता का संदेश जीवन में संतुलन, आत्मज्ञान और सही कार्य करने की प्रेरणा देता है। विवरण और संरचना। भागवत पुराण। भागवत पुराण 12 खंडों और 18,000 श्लोकों का विशाल ग्रंथ है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन की नाना प्रकार की घटनाओं, उनके भक्तों की कहानियों, उनकी लीलाओं और उनके भव्य अवतारों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें भगवान के रूप, गुण और उनके भक्तों के साथ उनके संबंधों पर गहरे दृष्टिकोण प्रदान किए गए हैं। इसके साथ ही इसमें परम सत्य और मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति के महत्व पर बल दिया गया है। भगवद गीता। भगवद गीता 700 श्लोकों में संक्षिप्त रूप से अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच हुई बातचीत का संकलन है। यह महाभारत के भीष्म पर्व में आता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि पर धर्म, कर्म और आत्मज्ञान से संबंधित गहरे उपदेश दिए। गीता एक संवाद के रूप में है, जो व्यक्ति के जीवन में सही मार्गदर्शन देने के लिए उपयुक्त है। भक्ति का रूप। भागवत पुराण। भागवत पुराण में भक्ति योग को सर्वोत्तम मार्ग माना गया है। इसमें भगवान के प्रति समर्पण, प्रेम और श्रद्धा को सर्वोच्च रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसे एक अद्भुत साधना और जीवन का उद्देश्य बताया गया है। भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण के साथ भक्तों का व्यक्तिगत संबंध, उनके द्वारा किए गए अद्भुत कार्यों और भक्तों के साथ उनके संवादों का भी वर्णन किया गया है। यहाँ भगवान को भगवान के रूप में सत्य माना गया है और इस रूप में उनकी पूजा की जाती है। भगवद गीता। भगवद गीता में भी भक्ति योग का उल्लेख किया गया है, लेकिन गीता के दृष्टिकोण में भक्ति को कर्म और योग के साथ जोड़ा गया है। गीता में भक्ति का अर्थ केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के प्रत्येक कार्य को भगवान के प्रति समर्पण और प्रेम के रूप में करना है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि जो व्यक्ति अपने कर्म को बिना किसी स्वार्थ के भगवान को समर्पित कर करता है, वही सच्चा भक्त होता है। कर्म और धर्म। भागवत पुराण।
भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण के अवतारों के साथ साथ उनके कार्यों का भी विशद वर्णन है। इसमें भगवान के द्वारा किए गए राक्षसों के वध, भक्तों की रक्षा और समाज की उन्नति के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया है। साथ ही इसमें यह भी दिखाया गया है कि हर व्यक्ति को अपने कर्म के परिणामों से परे होकर भगवान के प्रति अपनी भक्ति को निभाना चाहिए। यह ग्रंथ कर्मों के फल के बारे में भी स्पष्ट रूप से बताता है कि ईश्वर की कृपा से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। भगवद गीता। गीता में कर्म योग का सिद्धांत प्रमुख है। इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि व्यक्ति को अपनी भूमिका और धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए, लेकिन बिना किसी स्वार्थ के और फल की इच्छा छोड़कर। गीता का संदेश यह है कि कर्म करना आवश्यक है, लेकिन उस कर्म को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। इसमें कर्म, ज्ञान और भक्ति के बीच संतुलन स्थापित करने की बात की गई है। जीवन के उद्देश्य पर चर्चा। भागवत पुराण। भागवत पुराण जीवन के उद्देश्य को ईश्वर की भक्ति और साक्षात्कार के रूप में प्रस्तुत करता है। यह बताता है कि भगवान के प्रति अडिग भक्ति, प्रेम और समर्पण के माध्यम से ही जीवन के सर्वोत्तम उद्देश्य की प्राप्ति संभव है, जो कि मोक्ष है। इसमें भगवान के विभिन्न रूपों और उनके भक्तों की कहानियों के जरिए जीवन के उच्चतम आदर्शों का पालन करने की प्रेरणा दी जाती है। भगवद गीता। भगवद गीता में जीवन के उद्देश्य को आत्मज्ञान, धर्म और भगवान के प्रति भक्ति के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए वह न केवल युद्ध में विजयी होगा, बल्कि आत्म साक्षात्कार और मुक्ति की दिशा में भी कदम बढ़ाएगा। गीता का संदेश है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहते हुए जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और भगवान के साथ एकात्मता का अनुभव करना चाहिए। भागवत पुराण और भगवद गीता दोनों में भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत गुणों और उपदेशों का वर्णन है, लेकिन इनका उद्देश्य और तरीका अलग अलग है। जहां भागवत पुराण मुख्य रूप से भगवान की लीलाओं, उनके अवतारों और भक्तों की भक्ति पर आधारित है, वहीं भगवद गीता जीवन के दार्शनिक, नैतिक और भक्ति संबंधी सवालों का उत्तर देती है। भागवत पुराण भक्ति पंथ का प्रचार करता है, जबकि भगवद गीता कर्म, योग और ज्ञान के माध्यम से जीवन को सही दिशा देने की बात करती है। दोनों ही ग्रंथों का अध्ययन व्यक्ति को जीवन के उच्चतम आदर्शों की ओर प्रेरित करता है और ईश्वर के प्रति एक मजबूत भक्ति और श्रद्धा उत्पन्न करता है। भागवत कथा 7 दिन की ही क्यों होती है? भागवत कथा का आयोजन अक्सर 7 दिनों तक किया जाता है और इस प्रथा के पीछे कई धार्मिक, सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक कारण हैं। यह प्रथा भारतीय परंपराओं और संस्कृतियों का हिस्सा है और इसका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति को बढ़ावा देना होता है। नीचे इसके प्रमुख कारणों का उल्लेख किया गया है। सप्ताह का महत्व। 7 दिन का समय सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्व रखता है। हिंदू धर्म में सप्ताह को एक विशेष समय अवधि के रूप में देखा जाता है, जो जीवन के हर पहलू में संतुलन और समन्वय को दर्शाता है। सप्ताह के 7 दिन ब्रह्मा के 7 दिन के समान माने जाते हैं और इन 7 दिनों में भक्ति और साधना करने से आत्मा को शुद्ध करने का समय मिलता है। सप्ताह के 7 दिन का कनेक्शन भगवान के साथ गहरे आध्यात्मिक संबंध को स्थापित करने के लिए एक अच्छा समय मानते हैं। यह एक पूर्ण चक्र होता है, जिसमें एक सप्ताह में भगवान श्री कृष्ण के जीवन, उनके उपदेश और भक्ति के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की गहराई। भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण के जीवन की लीलाओं, उनके अवतारों, उनके भक्तों की कहानियों और उनके उपदेशों का वर्णन होता है। 7 दिनों में इन लीलाओं और उपदेशों को विस्तार से सुनाने से भक्तों को भगवान के जीवन और उनके महत्व को गहराई से समझने का अवसर मिलता है। भागवत कथा का यह 7 दिन का समय एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के जीवन के प्रत्येक पहलू का विश्लेषण करने का अवसर प्रदान करता है। इसमें श्री कृष्ण के बाल्यकाल की लीलाओं, युवावस्था की लीलाओं, उनके अवतारों और उनके भक्तों से जुड़ी घटनाओं का वर्णन किया जाता है, जो 7 दिन में समाहित हो सकती हैं। सप्त आर्षि और 7 दिव्य दिशाओं का प्रतीक। हिंदू धर्म में सप्त आर्षि, 7 महान आर्षि इनका विशेष महत्व है, जिन्हें सृष्टि के संरक्षण और दिशा निर्देश के लिए माना जाता है। इन 7 आर्षियों का संबंध ब्रह्मा और अन्य देवताओं से होता है,
और इन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाने और सही मार्गदर्शन देने के रूप में पूजा जाता है। 7 दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे और केंद्र का भी विशेष प्रतीकात्मक अर्थ है। 7 दिन के इस कथाक्रम में भक्त इन 7 दिशाओं से संबंधित आध्यात्मिक ऊर्जा और ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो उनके जीवन को दिशा प्रदान करते हैं। सप्तर्षियों का महत्व। सप्तर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, अत्रि, भारद्वाज और वामदेव हिंदू धर्म की प्राचीन परंपराओं में अत्यधिक सम्मानित और पूजनीय व्यक्ति रहे हैं। इन्हें वेदों के रचनाकार और प्राचीन ज्ञान के साक्षी के रूप में माना जाता है। वेदों, उपनिषदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान इन्हीं ऋषियों ने दुनिया तक पहुंचाया था। सप्त ऋषियों को प्रकृति, ब्रह्म और आध्यात्मिक ज्ञान के साथ जोड़ा गया है। वे दिव्य शक्ति और ज्ञान के वाहक माने जाते हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में सृष्टि के गहरे रहस्यों का उद्घाटन किया और इसे मानवता के लिए उपलब्ध कराया। 7 दिन की कथा और सप्तर्षियों का संबंध। 7 दिन की कथा का आयोजन सप्तर्षियों के 7 दिव्य ज्ञान दिवसों के रूप में देखा जा सकता है। यह प्रतीक है कि 7 दिनों के दौरान जैसे सप्तर्षियों ने अपने जीवन में भगवान के अद्भुत गुणों और सृष्टि के गूढ़ रहस्यों का विस्तार से ज्ञान प्राप्त किया और उसे संसार तक पहुंचाया, वैसे ही कथा के 7 दिन भक्तों को भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनकी लीलाओं के माध्यम से सृष्टि के गहरे रहस्यों को समझने का अवसर प्रदान करते हैं। 7 दिन की कथा में भगवान के बारे में सुनने, समझने और ध्यान करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। यह एक तरह से एक सूक्ष्म रूप में उन 7 आशियों के ज्ञान के दिनों के समान है, जिनसे मानवता को श्रेष्ठ वेदांत, भक्ति और योग के सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त हुआ। सप्तर्षियों के 7 दिव्य ज्ञान दिवस। प्रत्येक सप्तर्षि का अपना अद्वितीय ज्ञान था और इन ऋषियों ने अलग अलग क्षेत्र में शिक्षाएं दी थीं। 7 दिनों की कथा इन्हीं ऋषियों के ज्ञान के प्रतीक रूप में मान्यता प्राप्त करती है, जिससे हर दिन एक नए आयाम का ज्ञान और भक्ति का अनुभव होता है। इस 7 दिन के धार्मिक आयोजन के माध्यम से कथा सुनने वाला व्यक्ति उन आर्षियों के आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करता हुआ जीवन के हर पहलू को समझने और सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। ध्यान और साधना के लिए समय। 7 दिन की अवधि भक्तों को अपने जीवन में ध्यान और साधना करने के लिए पर्याप्त समय देती है। यह समय भक्ति और समर्पण को अधिक गहरे रूप से अनुभव करने के लिए होता है। 7 दिन में भक्त न केवल कथा सुनते हैं, बल्कि भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को भी प्रगाढ़ करते हैं। इस अवधि में पूरे परिवार के सदस्य एक साथ इकट्ठा होते हैं, जिससे सामाजिक और धार्मिक एकता को बढ़ावा मिलता है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। यह पूरे सप्ताह के दौरान परिवारों और समुदायों को एकजुट करता है। सप्ताह के साथ मानसिक और शारीरिक शुद्धता। 7 दिन की अवधि के दौरान भागवत कथा सुनने से भक्त मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध होते हैं। इस समय में कथा के माध्यम से भगवान के बारे में सुनने और सोचने से मन में सकारात्मकता, शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। यह कथा न केवल धार्मिक है, बल्कि यह एक चिकित्सा की तरह काम करती है, जो व्यक्ति के मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। भागवत पुराण के श्लोकों की संरचना। भागवत कथा का आयोजन 7 दिनों में करने की परंपरा का एक और कारण यह हो सकता है कि भागवत पुराण में 12 खंडर होते हैं और इन खंडों में 18 श्लोक होते हैं। इन श्लोकों को 7 दिन में सुनाना और समझाना एक संतुलित और प्रभावी तरीका होता है, जिससे लोग कथा के संदेश को बेहतर तरीके से आत्मसात कर सकते हैं। इस प्रकार 7 दिन में भागवत पुराण के प्रमुख अंशों का विस्तृत रूप से समावेश कर भक्त भगवान की लीलाओं और उपदेशों को सुन सकते हैं, जो उनके जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। 7 दिन की भागवत कथा एक शास्त्र सम्मत परंपरा है, जो समय, दिव्यता और श्रद्धा का प्रतीक है। यह न केवल भगवान श्री कृष्ण के जीवन की गहरी लीलाओं और उपदेशों को समझने का अवसर प्रदान करती है, बल्कि यह भक्तों को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करने का भी एक तरीका है। 7 दिनों की यह अवधि भगवान के प्रति भक्ति, प्रेम और समर्पण को बढ़ाने का एक अवसर बन जाती है, जो जीवन के सर्वोत्तम उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करती है। भागवत पुराण के 12 खंडों या स्कंधों का विवरण। प्रथम स्कंध
भागवत पुराण के प्रथम स्कंध में ब्रह्मा की सृष्टि निर्माण प्रक्रिया, भगवान विष्णु के अवतारों और उनके भक्तों के प्रति प्रेम का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। इस स्कंध का महत्व इसलिए है क्योंकि यह सृष्टि के प्रारंभ, भगवान विष्णु के कार्यों और उनके भक्तों के साथ संबंधों को समझने के लिए एक आधार प्रदान करता है। ब्रह्मा की सृष्टि निर्माण प्रक्रिया। प्रथम स्कंध की शुरुआत ब्रह्मा के सृष्टि निर्माण से होती है। इसमें ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि के निर्माण के तरीके, उनके दिव्य स्वरूप और उनके द्वारा सृजित ब्रह्मांड की विस्तार से चर्चा की जाती है। ब्रह्मा द्वारा विश्व की उत्पत्ति, उसे व्यवस्थित करने और उसका पालन करने के कार्यों का भी वर्णन किया गया है। ब्रह्मा को भगवान विष्णु का मानसपुत्र माना जाता है और यही कारण है कि सृष्टि के निर्माण में भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हाथ होता है। वे ब्रह्मा को प्रेरणा देते हैं और सृष्टि के हर पहलू में उनकी सहायता करते हैं। भगवान विष्णु के अवतारों और उनके कार्यों का वर्णन। इस खंड में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों और उनके कार्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। भगवान विष्णु के अवतार जैसे कि मछली, मात्स्य, कच्छप, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और कल्कि का उल्लेख किया गया है। विष्णु के ये अवतार सृष्टि की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए होते हैं। प्रत्येक अवतार में भगवान ने संसार की बुराइयों और असुरों को नष्ट करने का कार्य किया, जिससे धर्म की पुनर्स्थापना हो सकी। पृथ्वी का सृजन। प्रथम स्कंध में पृथ्वी के सृजन का भी उल्लेख है। भगवान विष्णु के आदेश पर ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया और पृथ्वी की उत्पत्ति की। इसके साथ ही इस स्कंध में पृथ्वी और अन्य ग्रहों के निर्माण, उनकी संरचना और उनका कार्य भी बताया गया है। पृथ्वी का सृजन भगवान विष्णु के दिव्य आदेश के अनुसार हुआ, जो भक्तों को यह संदेश देता है कि ब्रह्मांड का हर तत्व ईश्वर की योजना और इच्छा से संचालित होता है। भगवान विष्णु का स्वरूप और उनके कार्य। भगवान विष्णु का स्वरूप और उनके कर्मों का विश्लेषण भी इस खंड में किया गया है। भगवान विष्णु के अवतारों, उनके गुण और उनके द्वारा किए गए कार्यों को भक्तों के लिए एक आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया है। भगवान विष्णु का प्रत्येक कार्य धर्म की रक्षा, पापों का विनाश और सत्य का प्रबल समर्थन करने वाला होता है। उनका प्रत्येक कदम भक्तों को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। राजा पृथु की कथा। इस स्कंध में राजा पृथु की कथा भी प्रमुख है। राजा पृथु को एक आदर्श शासक और भक्त के रूप में प्रस्तुत किया गया है। राजा पृथु ने भगवान विष्णु के प्रति अपनी अडिग भक्ति, कर्तव्य पालन और धर्म के प्रति समर्पण से एक आदर्श प्रस्तुत किया। पृथु राजा ने सृष्टि के पालन के लिए कठिन संघर्ष किए और वे भगवान के प्रति अपनी भक्ति में निरंतर दृढ़ रहे। उनकी कथा से यह संदेश मिलता है कि भक्ति और कर्तव्य पालन के द्वारा व्यक्ति जीवन के उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। प्रथम स्कंध में भगवान विष्णु के अवतारों, सृष्टि के निर्माण और राजा पृथु की कथा के माध्यम से भक्ति और धर्म के महत्व को विस्तार से बताया गया है। यह खंड न केवल भगवान विष्णु के कार्यों और उनके भक्तों के साथ रिश्तों को समझने में मदद करता है, बल्कि यह एक आदर्श जीवन जीने के लिए भक्ति, कर्तव्य पालन और ईश्वर के प्रति समर्पण के मार्ग को भी प्रस्तुत करता है। द्वितीय स्कंध। द्वितीय स्कंध भागवत पुराण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें भक्ति, भगवान विष्णु की उपासना और जीवन की कठिनाइयों से उबरने के बारे में शिक्षाएं दी गई हैं। इस स्कंध में विशेष रूप से ध्रुव की कथा को प्रमुखता दी गई है, जो एक छोटे से बालक के जीवन में भगवान विष्णु की भक्ति के माध्यम से कठिनाइयों को पार करने की प्रेरणादायक कहानी है। ध्रुव की कथा। ध्रुव एक छोटे से बालक थे, जो एक साधारण क्षत्रिय परिवार में जन्मे थे। उनके पिता राजा उत्तानपाद की दूसरी पत्नी सुरुचि ने उन्हें अपमानित किया और कहा कि वह तब तक भगवान के दर्शन नहीं कर सकते जब तक वे अपनी मां से प्यार नहीं करते। इस अपमान से आहत होकर ध्रुव ने भगवान विष्णु की आराधना करने का निर्णय लिया। ध्रुव के भक्ति मार्ग पर चलने के लिए उनकी आस्था और दृढ़ निश्चय ने उन्हें भगवान विष्णु से दर्शन प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर किया। उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गए। भगवान विष्णु ने उनके भक्ति के प्रति समर्पण को देखा और उन्हें दर्शन दिए। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनका दरबार अनंत सुखों से भर दिया। ध्रुव की कहानी यह दिखाती है कि भक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ भगवान के प्रति सच्चा प्रेम
किसी भी प्रकार की कठिनाई और संकट से उबरने का उपाय है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से वह न केवल अपने दुखों से उबरे, बल्कि एक महान राजा बने और उनका जीवन आदर्श बन गया। भक्ति के मार्ग का महत्व। द्वितीय स्कंध में भक्ति मार्ग के महत्व को स्पष्ट किया गया है। ध्रुव की कथा में हमें यह संदेश मिलता है कि भक्ति कोई भी हो, लेकिन यदि वह सच्चे मन से और विश्वास के साथ भगवान के प्रति की जाए, तो वह सभी प्रकार के संकटों और कठिनाइयों को समाप्त कर सकती है। इस खंड में भगवान विष्णु की उपासना का मार्ग भी स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, जो आत्मा की शुद्धि और जीवन के उच्चतम उद्देश्य की प्राप्ति का मार्ग है। भगवान विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति से न केवल जीवन के भौतिक संकट दूर होते हैं, बल्कि आत्मा को भी शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। नारद मुनि द्वारा ध्रुव को दी गई शिक्षा। नारद मुनि ने ध्रुव को भगवान विष्णु की भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन दिया। जब ध्रुव अपने पिता के महल से निकलकर जंगल में तपस्या करने गए, तो नारद मुनि ने उन्हें भगवान की उपासना के सही तरीके बताए और कहा कि यदि वह पूरे मन, आत्मा और विश्वास से भगवान की भक्ति करेंगे, तो भगवान के दर्शन निश्चित रूप से होंगे। नारद मुनि ने ध्रुव को भक्ति के शुद्धतम रूप, मंत्रों के जाप और ध्यान की विधि सिखाई, जिससे ध्रुव ने कठिन तपस्या की और भगवान विष्णु से दर्शन प्राप्त किए। भक्ति मार्ग की सच्चाई। द्वितीय स्कंध में यह भी बताया गया है कि भक्ति कोई बाहरी कर्म नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के मन, विचार और दिल से जुड़ी होती है। भक्ति का मार्ग शुद्धता, समर्पण और विश्वास से प्रेरित होता है। ध्रुव की कथा में भक्ति का असली रूप दिखाया गया है, जिसमें भक्ति आत्मा का शुद्धिकरण करती है और भगवान से सच्चे प्रेम के द्वारा जीवन को दिव्य बनाती है। भक्ति के इस मार्ग पर चलकर व्यक्ति न केवल भगवान के निकट जाता है, बल्कि उसे आत्मज्ञान और शांति भी प्राप्त होती है। द्वितीय स्कंध भगवान विष्णु की भक्ति के महत्व को उजागर करता है और यह दिखाता है कि भक्ति के मार्ग पर चलने से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के कठिन समय को पार कर सकता है। इसमें ध्रुव की कथा और नारद मुनि द्वारा दी गई शिक्षा के माध्यम से भक्ति का वास्तविक रूप प्रस्तुत किया गया है। इस स्कंध के माध्यम से भक्तों को यह समझाया जाता है कि भगवान विष्णु की उपासना के द्वारा हर प्रकार के भौतिक और मानसिक संकटों से मुक्ति पाई जा सकती है और जीवन का उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। तृतीय स्कंध। तृतीय स्कंध भागवत पुराण का एक महत्वपूर्ण खंड है, जिसमें भगवान विष्णु की सृष्टि रचनात्मक प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस स्कंध में ब्रह्मा द्वारा सृष्टि के निर्माण, पृथ्वी, आकाश, जल और अन्य ब्रह्मांडीय तत्वों के उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। साथ ही इसमें भगवान विष्णु के कार्यों का भी गहन विवेचन किया गया है, जो सृष्टि के हर हिस्से में उपस्थित होते हैं। यह खंड भगवान के साकार और निराकार रूपों के माध्यम से ब्रह्मांड और जीवन के वास्तविक कारणों को स्पष्ट करता है। सृष्टि का रचनात्मक विवरण। तृतीय स्कंध में सबसे पहले ब्रह्मा की सृष्टि की रचनात्मक प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। जब ब्रह्मा का जन्म हुआ, तो उनके पास कोई शारीरिक रूप या जीवित तत्व नहीं था। उन्हें भगवान विष्णु के आदेश से सृष्टि का निर्माण करने की जिम्मेदारी दी गई। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को ज्ञान और शक्ति प्रदान की, जिससे वे इस विशाल ब्रह्मांड का निर्माण कर सके। इसके बाद ब्रह्मा ने पृथ्वी, आकाश, जल और अन्य तत्वों का निर्माण किया। पृथ्वी का निर्माण पहले हुआ, इसके बाद आकाश और जल की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने इन तत्वों को क्रमबद्ध रूप से स्थापित किया ताकि सृष्टि का सही संतुलन बने। भगवान विष्णु की उपस्थिति हर तत्व में। तृतीय स्कंध में यह भी बताया गया है कि भगवान विष्णु हर तत्व में उपस्थित हैं, चाहे वह साकार रूप में हो या निराकार रूप में। भगवान विष्णु की उपस्थिति सृष्टि के प्रत्येक कण में व्याप्त है और यही उनके ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। भगवान के कार्यों को समझते हुए यह खंड बताता है कि सृष्टि के निर्माण में भगवान की भूमिका सर्वव्यापी है। वह सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार के तीनों कार्यों में उपस्थित होते हैं और उनका कोई प्रारंभ या अंत नहीं होता। साकार और निराकार रूप। तृतीय स्कंध में भगवान विष्णु के साकार और निराकार रूपों का भी वर्णन किया गया है। भगवान विष्णु का साकार रूप वह रूप है जिसमें वह अपने भक्तों के साथ संवाद करते हैं, जैसे उनके अवतारों में। इसी रूप में भगवान के साथ भक्ति, पूजा और प्रेम की प्रक्रिया होती है। वहीं
भगवान का निराकार रूप वह रूप है जिसमें वह निराकार ब्रह्म के रूप में सर्वव्यापी होते हैं, और यह रूप ब्रह्मांड की आत्मा की तरह कार्य करता है। निराकार रूप में भगवान का कोई रूप रंग नहीं होता, बल्कि वह केवल ब्रह्म के रूप में हर जगह मौजूद होते हैं। सृष्टि के रहस्यमय कारण। इस खंड में सृष्टि के निर्माण के रहस्यमय कारण और भगवान विष्णु के कार्यों की गहरी व्याख्या की जाती है। यह खंड यह स्पष्ट करता है कि सृष्टि का निर्माण एक दिव्य योजना के तहत होता है, जिसे भगवान विष्णु के आशीर्वाद से ब्रह्मा द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। यह खंड जीवन के मूल कारण और ब्रह्मांड के निर्माण की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करता है। यह बताता है कि भगवान विष्णु ही सृष्टि के कर्ता और संहारक हैं, और उनका कार्य प्रत्येक जीव की आंतरिक और बाहरी दुनिया को संतुलित करना होता है। भगवान विष्णु की दिव्यता और कार्य। तृतीय स्कंध में भगवान विष्णु के कार्यों की दिव्यता को भी समझाया गया है। उनके द्वारा किए गए कार्य पूरी सृष्टि के लिए परम कल्याणकारी होते हैं। वह साकार और निराकार रूपों में सृष्टि के कर्ता होते हुए भी हर रूप में समान होते हैं। भगवान के कार्य में कोई भेद नहीं है, चाहे वह उनके अवतार के रूप में हो या उनके ब्रह्म रूप में। इस खंड से यह भी समझा जाता है कि भगवान विष्णु के प्रति विश्वास और भक्ति के माध्यम से जीवात्मा को सत्य और ब्रह्म से जुड़ने का मार्ग मिलता है। तृतीय स्कंध में भगवान विष्णु की सृष्टि के निर्माण, उनके साकार और निराकार रूपों और उनके कार्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह खंड न केवल सृष्टि के निर्माण की रहस्यमय प्रक्रिया को उजागर करता है, बल्कि यह भी बताता है कि भगवान विष्णु प्रत्येक तत्व में उपस्थित हैं और उनका कार्य पूरी सृष्टि के संतुलन को बनाए रखना है। भगवान विष्णु का साकार और निराकार रूप दोनों ही रूपों में उनकी दिव्यता और सृष्टि में उनकी सर्वोच्च भूमिका को दर्शाते हैं। इस खंड से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान के साथ आध्यात्मिक संबंध स्थापित करने के लिए उनके विविध रूपों की समझ जरूरी है। चतुर्थ स्कंध। चतुर्थ स्कंध भागवत पुराण का एक महत्वपूर्ण खंड है, जिसमें प्रहलाद की कथा का वर्णन किया गया है। यह कथा भगवान विष्णु की भक्ति और उनके भक्तों के प्रति अडिग विश्वास के महत्व को दर्शाती है। प्रहलाद, जिन्होंने अपनी छोटी उम्र में ही भगवान विष्णु के प्रति असीम भक्ति दिखाई, एक महान आदर्श प्रस्तुत करते हैं। इस खंड में यह बताया गया है कि भक्ति का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन भगवान की कृपा और अडिग विश्वास से किसी भी संकट को पार किया जा सकता है। प्रहलाद की कथा। प्रहलाद एक महान भक्त थे, जो राजा हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। हिरण्यकश्यप एक असुर थे, जिन्होंने भगवान विष्णु का घोर विरोध किया और स्वयं को ईश्वर के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी शक्ति और प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए भक्ति के मार्ग को नकारा और भगवान विष्णु के प्रति घृणा फैलाने का कार्य किया। इसके विपरीत प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर उनका स्मरण किया। प्रहलाद की भक्ति ने उनके पिता को नाराज कर दिया, और हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपनी भक्ति छोड़ने के लिए कई बार प्रताड़ित किया। उन्होंने प्रहलाद को तरह तरह से यातनाएं दीं, लेकिन प्रहलाद ने कभी भी अपनी भक्ति को छोड़ने का विचार नहीं किया। प्रहलाद के लिए भगवान विष्णु के प्रति विश्वास और भक्ति सबसे महत्वपूर्ण था, और उन्होंने हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण किया। उनकी भक्ति को देखकर भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया। इस प्रकार प्रहलाद को भगवान विष्णु के दर्शन हुए, और उन्होंने भगवान के कृतज्ञ भक्त के रूप में संसार में एक अद्वितीय स्थान प्राप्त किया। हिरण्यकश्यप का वध। हिरण्यकश्यप का वध भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लेकर किया। नृसिंह विष्णु का आधे मानव और आधे सिंह का रूप था। इस रूप में भगवान ने हिरण्यकश्यप को उस समय मारा जब वह किसी भी तरीके से भगवान की पकड़ से बचने में असमर्थ था। नृसिंह अवतार ने यह प्रमाणित किया कि भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं, चाहे वह पारंपरिक रूप हो या कुछ विशेष रूप। हिरण्यकश्यप के वध के समय यह सिद्ध हो गया कि भगवान की इच्छा और उनके भक्तों की भक्ति के सामने कोई भी असुर या संकट टिक नहीं सकता। भक्ति की शक्ति। चतुर्थ स्कंध में यह सिद्ध किया गया है कि भगवान की भक्ति, विशेष रूप से अडिग और निरंतर भक्ति, जीवन के सबसे कठिन क्षणों में भी व्यक्ति को संतुलित और सुरक्षित रख सकती है। प्रहलाद ने यह साबित किया कि कोई भी आंतरिक या बाहरी संघर्ष, चाहे वह परिवार का हो या समाज का,
भगवान की भक्ति के रास्ते में नहीं आ सकता। भगवान विष्णु के प्रति प्रहलाद की भक्ति इतनी अडिग थी कि उन्होंने न केवल अपने पिता के अत्याचारों को सहा, बल्कि भगवान के प्रति अपनी निष्ठा भी नहीं छोड़ी। यह दर्शाता है कि भगवान के प्रति सच्ची भक्ति हर हाल में संजीवनी का काम करती है और वह भक्तों की रक्षा करता है, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। भक्ति और विश्वास का मार्ग। इस खंड में यह भी बताया गया है कि भक्ति और विश्वास के मार्ग पर चलकर व्यक्ति को न केवल आत्मिक शांति और सुख मिलता है, बल्कि वह भौतिक और आध्यात्मिक संकटों से भी मुक्त हो जाता है। प्रहलाद की भक्ति न केवल उनके जीवन में सुख और शांति लाई, बल्कि उनके माध्यम से भगवान ने यह संदेश दिया कि भक्ति का मार्ग शुद्ध, निष्कलंक और अडिग विश्वास से प्रेरित होना चाहिए। इस खंड के माध्यम से भगवान विष्णु का यह संदेश भी मिलता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने दिल से और निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान उसे कभी निराश नहीं करते। भगवान की कृपा से कोई भी संकट दूर हो सकता है और हर असंभव कार्य संभव बन सकता है। चतुर्थ स्कंध भगवान विष्णु की भक्ति की शक्ति और उनके भक्तों के प्रति अडिग विश्वास को प्रमाणित करता है। इसमें प्रहलाद की कथा के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और विश्वास से किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार के द्वारा हिरण्यकश्यप का वध करना यह सिद्ध करता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। इस खंड से यह स्पष्ट होता है कि भगवान की भक्ति ही सबसे सशक्त और सुरक्षा देने वाला मार्ग है। पंचम स्कंध। पंचम स्कंध भागवत पुराण का एक प्रमुख खंड है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन, उनकी लीलाओं और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह खंड भगवान कृष्ण के जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है, जिनमें कृष्ण और अर्जुन का संवाद, कृष्ण की गोकुल लीला, राधा के साथ कृष्ण का प्रेम और उनके जीवन के अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल हैं। इस खंड में भगवान कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से जीवन में धर्म, कर्म और भक्ति के महत्व को बताया गया है। भगवान कृष्ण का जीवन और लीलाएं। पंचम स्कंध में भगवान श्री कृष्ण के जीवन के प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया गया है। कृष्ण का जन्म, उनका बाल्यकाल और गोकुल में उनके द्वारा की गई लीलाओं का उल्लेख किया गया है। कृष्ण का गोकुलवास और वहां उनकी गोपियाओं के साथ खेलने, बांसुरी बजाने और अन्य लीलाओं का वर्णन है, जो उनकी दिव्यता और प्रेमपूर्ण प्रकृति को दर्शाता है। कृष्ण की राधा के साथ प्रेम की गाथा भी इस खंड का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आध्यात्मिक प्रेम और भक्ति का प्रतीक मानी जाती है। कृष्ण और अर्जुन का संवाद। पंचम स्कंध में कृष्ण और अर्जुन के संवाद का भी विशेष महत्व है, जो जीवन के उद्देश्य, कर्म और धर्म के बारे में गहरे उपदेश देते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को धर्म और कर्म का सही मार्ग दिखाया और बताया कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भगवान के प्रति भक्ति और श्रद्धा रखनी चाहिए। अर्जुन के द्वार कृष्ण ने यह उपदेश दिया कि कर्म ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है और उसे स्वार्थ से मुक्त होकर भगवान के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण ने यह भी समझाया कि भक्ति और कर्म का संतुलन जीवन को सही दिशा में ले जाता है और आत्मा के उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। राधा और कृष्ण का प्रेम। राधा और कृष्ण का प्रेम इस खंड का एक महत्वपूर्ण पहलू है। राधा कृष्ण की परम भक्ता मानी जाती है और उनके साथ कृष्ण का प्रेम संबंध केवल आध्यात्मिक और प्रेमपूर्ण नहीं है, बल्कि यह भक्ति का सर्वोत्तम रूप है। राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास को दर्शाता है। यह प्रेम कृष्ण के साथ भक्तों के दिव्य संबंध का प्रतीक है और यह दिखाता है कि भगवान से सच्ची भक्ति निःस्वार्थ प्रेम के रूप में होनी चाहिए। राधा और कृष्ण का प्रेम भक्तों को यह सिखाता है कि प्रेम और भक्ति में कोई भेद नहीं होता। यह एक आत्मा की भगवान से अनन्य और निर्विवाद संबंध है। कृष्ण के अन्य कार्य। पंचम स्कंध में कृष्ण द्वारा किए गए अन्य प्रमुख कार्यों का भी वर्णन किया गया है। इनमें कृष्ण का गोकुल में आना, कंस का वध, शिशुपाल का वध और द्रुपद की लड़ाई जैसे महान कार्य शामिल हैं। कृष्ण ने अपने जीवन में कई असुरों का वध किया और धर्म की स्थापना के लिए लगातार संघर्ष किया। उनके द्वारा किए गए कार्य न केवल उनके भव्य और शक्तिशाली रूप को दर्शाते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि वे हमेशा सत्य और धर्म की रक्षा करते हैं। धर्म, कर्म और भक्ति के उपदेश। पंचम स्कंध में
कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेशों का महत्व बहुत बड़ा है। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के केवल भगवान के लिए करना चाहिए। धर्म का पालन करना और कर्म को ईश्वर की सेवा में समर्पित करना जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। भगवान के प्रति भक्ति में न केवल आत्मसंयम और शुद्धता होती है, बल्कि यह आत्मा को अपने असली रूप का अनुभव करने का अवसर भी प्रदान करती है। पंचम स्कंध भगवान श्री कृष्ण के जीवन, उनकी लीलाओं और उनके उपदेशों का आदर्श रूप प्रस्तुत करता है। इसमें कृष्ण के द्वारा दिए गए गहरे धार्मिक और आध्यात्मिक उपदेशों का महत्व बताया गया है, जो जीवन में धर्म, कर्म और भक्ति के महत्व को स्पष्ट करते हैं। कृष्ण की गोकुल लीला, राधा के साथ प्रेम और उनके अन्य कार्य भक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इस खंड के माध्यम से यह समझने को मिलता है कि जीवन के उद्देश्य को सही मार्ग पर चलने के लिए भगवान के साथ भावनात्मक और आध्यात्मिक संबंध स्थापित करना आवश्यक है, और यह भक्ति के माध्यम से ही संभव है। षष्ठम स्कंध षष्ठम स्कंध भागवत पुराण का एक महत्वपूर्ण खंड है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किए गए अद्भुत कार्यों और उनकी भक्ति से संबंधित घटनाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस खंड में प्रमुख रूप से गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा शामिल है, जो भगवान कृष्ण की अद्वितीय शक्ति और उनके भक्तों के प्रति उनकी रक्षा के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत की जाती है। गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा। गोवर्धन पर्वत उठाने की घटना इस खंड की सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध कथा है। इस घटना में भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव के क्रोध को शांत करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाया। कथा के अनुसार जब इंद्रदेव ने गोकुलवासियों से नाराज होकर मूसलाधार बारिश शुरू कर दी, तो भगवान कृष्ण ने गोकुलवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर उनके ऊपर छांव प्रदान की। इस प्रकार कृष्ण ने इंद्रदेव के क्रोध को शांत किया और गोकुलवासियों को सुरक्षित किया। यह घटना भगवान कृष्ण की असीम शक्ति और उनके भक्तों के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक है। कृष्ण ने यह साबित किया कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और उनके भक्तों के संकटों को हर सकते हैं, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। भगवान कृष्ण की भक्ति और कार्य। इस खंड में भगवान कृष्ण के जीवन के विभिन्न पहलुओं का भी वर्णन किया गया है, जो उनके अद्वितीय कार्यों और भक्ति के महत्व को दर्शाता है। कृष्ण ने हमेशा अपने भक्तों की रक्षा की और उनके संकटों को दूर किया। कृष्ण का जीवन भक्ति और समाज की भलाई के लिए समर्पित था। उनकी लीला और कार्य हमें यह सिखाते हैं कि किसी भी प्रकार की समाज सेवा और भक्ति ईश्वर की शक्ति और कृपा को प्राप्त करने के सर्वोत्तम मार्ग हैं। भगवान कृष्ण की रक्षात्मक भूमिका। षष्ठम स्कंध में भगवान कृष्ण की रक्षात्मक भूमिका को प्रमुख रूप से उजागर किया गया है। इस खंड में यह स्पष्ट किया गया है कि भगवान जब अपने भक्तों को संकट में देखते हैं, तो वह उन्हें बचाने के लिए हर संभव कदम उठाते हैं। चाहे वह गोवर्धन पर्वत उठाने का कार्य हो या अन्य कोई चुनौतीपूर्ण कार्य, कृष्ण अपने भक्तों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। यह खंड हमें यह सिखाता है कि ईश्वर अपने भक्तों के लिए हर समय उपस्थित रहते हैं और उन्हें किसी भी विपत्ति से उबारने के लिए अपने दिव्य रूप का इस्तेमाल करते हैं। कृष्ण के अद्भुत कार्यों। इस खंड में भगवान कृष्ण द्वारा किए गए अन्य अद्भुत कार्यों का भी विवरण है। कृष्ण के द्वारा किए गए कार्य न केवल उनकी शक्ति को दर्शाते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि भगवान किसी भी रूप में आकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उनके कार्यों में न केवल भौतिक शक्ति की अभिव्यक्ति है, बल्कि उनका धार्मिक दृष्टिकोण और प्रेम भी देखा जाता है। षष्ठम स्कंद भगवान कृष्ण की शक्ति, भक्ति और उनके द्वारा भक्तों की रक्षा के अद्भुत उदाहरणों से भरा हुआ है। गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा भगवान कृष्ण की असीम शक्ति और भक्तों के प्रति उनकी निष्ठा को प्रमाणित करती है। ये खंड हमें यह सिखाता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में आकर उन्हें संकटों से उबार सकते हैं और भक्ति के मार्ग पर चलने वाले लोगों की हमेशा रक्षा करते हैं। सप्तम स्कंद। सप्तम स्कंद भागवत पुराण का एक महत्वपूर्ण खंड है, जो भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की लीलाओं पर आधारित है। इस खंड में कृष्ण के द्वारा किए गए अद्भुत कार्यों का वर्णन किया गया है, जो उनकी दिव्यता और शक्ति को दर्शाते हैं। विशेष रूप से इसमें कृष्ण द्वारा किए गए राक्षसों का वध, उनकी लीलाओं की गाथाएं और उनकी अविश्वसनीय शक्तियों का जिक्र किया गया है। यह खंड यह भी स्पष्ट करता है
कि भगवान के साथ संबंध व्यक्ति के जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों को समाप्त कर सकते हैं। कृष्ण की बाल्य लीलाएं। कृष्ण का जन्म और उनकी बाल्यकाल की लीलाएं भागवत पुराण में विशेष स्थान रखती हैं। कृष्ण ने अपनी छोटी उम्र में ही कई राक्षसों को हराया और असुरों से पृथ्वी को मुक्त किया। उनका बाल्यकाल अद्भुत कार्यों और लीलाओं से भरा हुआ था, जो यह सिद्ध करते हैं कि भगवान में असीम शक्ति होती है, चाहे वह किसी भी रूप में प्रकट हो। कालियानाग का वध। इस खंड में कालियानाग के वध की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। कालियानाग एक जहर फैलाने वाला नाग था, जो यमुना जी में बसने के कारण वहां के जल को विषैला बना रहा था। कृष्ण ने इस नाग को हराया और उसे यमुना जी के जल से बाहर निकाला। कृष्ण ने कालियानाग को अपने चरणों के नीचे रखा और उसे समझाया कि उसे अपनी अहंकारिता छोड़नी चाहिए। इस घटना से यह संदेश मिलता है कि भगवान किसी भी असुरता या बुराई को समाप्त कर देते हैं और दुनिया को शुद्ध करते हैं। कुपज का वध। कुपज एक और राक्षसी थी, जिसे कृष्ण ने अपनी बाल्य लीला के दौरान हराया। कुपज एक अद्भुत राक्षसी थी, जो गोकुलवासियों को परेशान कर रही थी। कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों से उसे पराजित किया, और यह घटना उनके महान कार्यों को दर्शाती है, जिनसे भगवान ने अपनी शक्ति और भक्तों की सुरक्षा का संदेश दिया। अन्य राक्षसों का वध। कृष्ण ने कई अन्य राक्षसों का वध किया, जो गोकुलवासियों और आसपास के क्षेत्रों के लिए खतरे का कारण बन रहे थे। इन राक्षसों में पूतना, बकासुर, अरिष्टासुर, द्विविदासुर आदि का उल्लेख किया जाता है। कृष्ण ने इन सभी राक्षसों का वध करके गोकुलवासियों को बचाया और उनकी भक्ति को प्रमाणित किया। यह सभी घटनाएं भगवान के शक्ति और भक्ति की अद्वितीयता को प्रकट करती हैं, जो उन्होंने नन्ही उम्र में ही पूरी दुनिया को अपने आशीर्वाद से बचाया। कृष्ण का दिव्य रूप। सप्तम स्कंध में भगवान कृष्ण के दिव्य रूप का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, जिसमें उनकी नन्ही उम्र में ही दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन होता है। कृष्ण के बचपन की लीलाएं इस तथ्य को दर्शाती हैं कि भगवान का अवतार जब भी पृथ्वी पर होता है, तो वह अपने भक्तों की रक्षा के लिए असीम शक्ति के साथ आते हैं। कृष्ण का यह रूप न केवल उनके दिव्य बल और प्रभाव को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि भगवान अपने भक्तों की भलाई के लिए किसी भी रूप में कार्य कर सकते हैं। भगवान के साथ जुड़ने से कठिनाइयों का नाश। इस खंड के माध्यम से यह भी बताया गया है कि भगवान के साथ जुड़ने से व्यक्ति की सभी कठिनाइयां समाप्त हो सकती हैं। कृष्ण ने अपनी लीलाओं के माध्यम से यह सिद्ध किया कि जिन लोगों का जीवन भगवान के साथ जुड़ा रहता है, उनके समक्ष कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती। कृष्ण का भव्य रूप और उनकी दिव्य शक्तियां यह दर्शाती हैं कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, चाहे वे किसी भी संकट में हों। सप्तम स्कंध भगवान कृष्ण के बाल्यकाल की लीलाओं को समझने का अद्भुत माध्यम है। इसमें कृष्ण द्वारा किए गए अद्भुत कार्यों, जैसे कालियानाग का वध, कुब्ज का वध और अन्य राक्षसों का वध, भगवान कृष्ण की शक्ति और भक्तों के प्रति उनकी रक्षा को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। इस खंड के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि भगवान के साथ जुड़ने से जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त हो सकती हैं, और भगवान की भक्ति में स्थिरता रखने से व्यक्ति को हमेशा आत्मिक शांति और सुरक्षा मिलती है। अष्टम स्कंध। अष्टम स्कंध भागवत पुराण का एक महत्वपूर्ण खंड है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का उल्लेख किया गया है। यह खंड उन गहरे आध्यात्मिक उपदेशों का संग्रह है जो कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म, भक्ति और मोक्ष के बारे में दिए। इस खंड का मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि भक्ति और धर्म का पालन करके ही जीवन को सही दिशा और उद्देश्य प्रदान किया जा सकता है। कृष्ण और अर्जुन का संवाद। अष्टम स्कंध में भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म और भक्ति के महत्व के बारे में उपदेश दिया। कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि कर्म को बिना किसी आसक्ति के और केवल धर्म के अनुसार करना चाहिए। अर्जुन के मन में भ्रम था कि क्या उसे युद्ध में भाग लेना चाहिए या नहीं। इस पर कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान के प्रति भक्ति रखनी चाहिए। धर्म और कर्म। इस खंड में भगवान कृष्ण ने धर्म और कर्म के बीच संबंध को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि जीवन में धर्म का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, और कर्मों को भगवान के प्रति समर्पण भाव से
बिना किसी फल की आशा किए करना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि कोई भी कार्य, चाहे वह व्यक्तिगत हो या सामाजिक, उसे धर्म के अनुसार करना चाहिए ताकि जीवन में शांति और संतुलन बना रहे। कर्म का निष्कलंक पालन और स्वधर्म का अनुसरण ही सच्ची भक्ति और मोक्ष का मार्ग है। कर्म के प्रति आसक्ति या फल की इच्छा जीवन में मोह और भ्रम का कारण बनती है। भक्ति का महत्व। कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि भक्ति का मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा कि भगवान की भक्ति और सच्चे प्रेम से व्यक्ति अपने आत्म साक्षात्कार तक पहुंच सकता है। भक्ति के द्वारा ही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि भक्ति बिना किसी शर्त के भगवान के साथ एक दिव्य संबंध स्थापित करती है। कृष्ण के अनुसार भक्ति में एक सच्ची निष्ठा और प्रेम होना चाहिए, और यह आत्मा को निर्मल और शुद्ध करता है, जिससे आत्मा भगवान से मिलकर परमानंद की प्राप्ति करती है। मोक्ष की प्राप्ति। अष्टम स्कंध में मोक्ष के विषय में भी चर्चा की गई है। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मोक्ष तब प्राप्त होता है जब व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है और संसार के मोह माया से परे निकलता है। मोक्ष का मार्ग भक्ति, कर्म और ध्यान के मिश्रण से प्राप्त होता है, और यही जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है। कर्म और फल। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्म को फल की आशा से मुक्त होकर करना चाहिए। जीवन में जब हम अपने कर्मों को केवल धर्म और भक्ति के लिए करते हैं, तो परिणाम अपने आप सही होते हैं। इस प्रकार बिना फल की इच्छा किए कर्म करना एक प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने का मार्ग है। अष्टम स्कंद भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए धर्म, कर्म, भक्ति और मोक्ष के उपदेशों का संग्रह है। इस खंड में कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि जीवन के सभी पहलुओं को सही दिशा देने के लिए धर्म का पालन करना चाहिए, कर्म को बिना किसी आसक्ति के करना चाहिए और भक्ति के मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। भगवान के प्रति समर्पण और भक्ति ही जीवन के सर्वोत्तम मार्ग हैं, जिनसे हम संसार के मोह माया से मुक्त हो सकते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। नवम स्कंध। नवम स्कंध भागवत पुराण का एक महत्वपूर्ण खंड है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के रासलीला का वर्णन किया गया है। रासलीला वह दिव्य लीलाएं हैं जो भगवान कृष्ण ने राधा और गोपियों के साथ गोकुल में रची थीं। यह खंड भगवान कृष्ण के प्रेम और भक्ति की उच्चतम पराकाष्ठा को प्रदर्शित करता है, और यह बताता है कि भगवान का प्रेम केवल भौतिक नहीं, बल्कि एक दिव्य और आध्यात्मिक प्रेम है जो अपने भक्तों को आत्मसात कर लेता है। रासलीला का महत्व। रासलीला भगवान कृष्ण और राधा के साथ गोपियों की दिव्य प्रेम लीला है, जिसे भागवत पुराण में अत्यधिक महत्व दिया गया है। यह लीलाएं केवल भक्ति और प्रेम का प्रतीक नहीं, बल्कि वे आत्म साक्षात्कार और परमात्मा के साथ एक दिव्य संबंध की अभिव्यक्ति हैं। रासलीला में कृष्ण और गोपियां एक साथ नृत्य करते हैं, जो दर्शाता है कि जब भगवान के साथ प्रेम और भक्ति का भाव होता है तो हर एक प्राणी परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है। गोपियां भगवान के साथ असीम प्रेम और समर्पण का प्रतीक हैं, और उनके प्रेम की शुद्धता परमात्मा के शुद्ध प्रेम को दर्शाती है। भगवान कृष्ण और गोपियों का प्रेम। कृष्ण का गोपियों के साथ प्रेम सर्वथा दिव्य और अनुपम था। गोपियां भगवान कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पित थीं, और कृष्ण ने भी उन्हें अपने प्रेम में पूर्ण रूप से समाहित कर लिया। रासलीला के दौरान कृष्ण ने गोपियों को अपने प्रेम में इतना डूबा लिया कि वे अपनी सांसारिक दुनिया और भौतिक बंधनों को भूल गईं। यह प्रेम भक्तों के लिए यह संदेश देता है कि यदि व्यक्ति अपने पूरे मन, शरीर और आत्मा से भगवान के प्रति प्रेम करता है, तो वह परमात्मा के साथ अडिग संबंध स्थापित कर सकता है। दिव्य प्रेम और आत्मसात होना। नवम स्कंध में भगवान कृष्ण का प्रेम न केवल गोपियों, बल्कि सभी भक्तों को आत्मसात करने वाला है। कृष्ण का प्रेम निर्विशेष और अप्रतिम होता है। यह प्रेम हर भक्ति के हृदय में सच्चे समर्पण और श्रद्धा को उत्पन्न करता है। रासलीला में कृष्ण और गोपियों के बीच जो अंतरंग संवाद और नृत्य है, वह दिखाता है कि भगवान का प्रेम दुनिया के सभी मोह माया से परे है। यह प्रेम दिव्य है, जो व्यक्ति को भक्ति और प्रेम के उच्चतम स्तर तक ले जाता है। भक्ति की पराकाष्ठा। नवम स्कंध में भक्ति की पराकाष्ठा को स्पष्ट किया गया है। भगवान के प्रति निष्कलंक प्रेम और समर्पण ही सर्वोत्तम भक्ति है, जो रासलीला के रूप में प्रदर्शित होती है। भगवान कृष्ण ने गोपियों को अपनी दिव्य शक्तियों से मोहित किया,
और उन्हें अपनी लीलाओं में सहभागी बनाया। यह बताता है कि भक्ति का शुद्ध रूप केवल भगवान के प्रति समर्पण और प्रेम से आता है। कृष्ण ने यह सिखाया कि भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता। वह अपने भक्तों को बिना किसी शर्त के प्रेम प्रदान करते हैं और उनका प्रेम हर किसी के लिए समान होता है। राधा का महत्व। राधा का पात्र इस खंड में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। राधा को भगवान कृष्ण की सर्वोत्तम भक्त और उनके प्रेम का आदर्श माना जाता है। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल बाहरी रिश्ते का नहीं, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक संबंध का प्रतीक है, जिसमें राधा की आत्मा पूरी तरह से कृष्ण में विलीन हो जाती है। राधा का प्रेम शुद्ध और निस्वार्थ था, और वह कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से समाहित थीं। राधा और कृष्ण के प्रेम का यह दृश्य भक्ति और परमात्मा के साथ एकात्मता का प्रतीक है। नवम स्कंध भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम के सर्वोत्तम रूप को प्रदर्शित करता है। रासलीला का वर्णन इस बात को दर्शाता है कि दिव्य प्रेम और आध्यात्मिक समर्पण के माध्यम से व्यक्ति भगवान के साथ अनंत प्रेम संबंध स्थापित कर सकता है। कृष्ण का प्रेम बिना शर्त के होता है और यह आत्मा को पूर्ण रूप से आत्मसात कर लेता है। यह खंड भक्ति की पराकाष्ठा और भगवान के प्रेम के दिव्य रूप को समझने का मार्गदर्शन देता है, और यह सिखाता है कि सच्चे प्रेम और भक्ति में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। दशम स्कंध। दशम स्कंध भागवत पुराण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध खंड है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन की प्रमुख घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह खंड भगवान कृष्ण की लीलाओं, उनके अद्वितीय कार्यों और उनके भक्तों के प्रति प्रेम और समर्पण की गहरी समझ को प्रस्तुत करता है। दशम स्कंध में भगवान कृष्ण द्वारा किए गए महान कार्यों का वर्णन किया गया है, जैसे कृष्ण का रुक्मिणी से विवाह, कंस का वध और राक्षसों और दैत्यों का वध। कृष्ण का रुक्मिणी से विवाह। दशम स्कंध में कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की घटना का वर्णन अत्यंत रोमांचक और महत्वपूर्ण है। रुक्मिणी, जो कि विदर्भ देश के राजा भीष्म की पुत्री थीं, भगवान कृष्ण को अपने जीवन साथी के रूप में चुनना चाहती थीं। हालांकि रुक्मिणी का विवाह उनके भाई शिशुपाल से तय हो गया था, लेकिन रुक्मिणी ने कृष्ण को अपने जीवन का साथी बनाने का निश्चय किया। रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण को संदेश भेजा और कृष्ण ने अपनी शक्ति से रुक्मिणी को अपने साथ ले जाने के लिए युद्धभूमि में शिशुपाल और अन्य विरोधियों को परास्त किया। रुक्मिणी और कृष्ण का विवाह प्रेम और विश्वास का प्रतीक बना, और यह विवाह भगवान कृष्ण के भक्तों के प्रति उनके अपार प्रेम को दर्शाता है। कंस का वध। दशम स्कंध में कंस का वध भी एक महत्वपूर्ण घटना है। कंस, जो रुक्मिणी के मामा थे, भगवान कृष्ण के जन्म के समय से ही उनके शत्रु बने हुए थे। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षसों को भेजा, लेकिन कृष्ण ने प्रत्येक बार अपनी दिव्य शक्ति का परिचय देते हुए उन राक्षसों का वध किया। अंत में भगवान कृष्ण ने स्वयं कंस का वध किया, जिससे धरती से दुराचार और अत्याचार का अंत हुआ। कंस का वध केवल कृष्ण के जीवन की एक प्रमुख घटना नहीं, बल्कि यह इस बात का प्रतीक है कि भगवान धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए आते हैं। कंस का वध यह सिद्ध करता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राक्षसों और दैत्यों का वध। दशम स्कंध में भगवान कृष्ण द्वारा राक्षसों और दैत्यों के वध का भी विवरण दिया गया है। कृष्ण ने न केवल कंस जैसे शासक का वध किया, बल्कि अनेक राक्षसों और दैत्यों का भी वध किया, जिनका उद्देश्य भगवान के भक्तों को परेशान करना था। कृष्ण का यह कार्य यह सिद्ध करता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। भगवान की उपस्थिति से राक्षसों और दैत्यों की शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से यह भी सिद्ध किया कि उनका अस्तित्व केवल शांति और प्रेम की स्थापना के लिए है, और वे कभी भी अपने भक्तों को संकट में नहीं छोड़ते। जीवन में सही मार्ग पर चलने का संदेश। दशम स्कंध में भगवान कृष्ण के कार्यों का प्रमुख संदेश यह है कि हमें धर्म और कर्म के मार्ग पर चलकर जीवन में सही दिशा की प्राप्ति करनी चाहिए। कृष्ण ने जीवन भर अपने कार्यों से यह दिखाया कि सच्चे कर्म केवल भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण से होते हैं। कृष्ण के कार्यों में धैर्य, न्याय और दया की विशेषताएं थीं। उन्होंने यह सिखाया कि जीवन में कभी भी गलत रास्ते का अनुसरण नहीं करना चाहिए और सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए समाज में सुधार लाना चाहिए। भगवान का भक्तों के प्रति प्रेम। दशम स्कंध में भगवान कृष्ण के कार्यों से यह भी सिद्ध होता है
कि भगवान अपने भक्तों का सदा साथ देते हैं। चाहे कोई भी संकट हो, भगवान अपने भक्तों की सुरक्षा और कल्याण के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। कृष्ण का जीवन और उनके कार्य इस बात का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि भगवान का प्रेम हमेशा अपने भक्तों के साथ होता है और वे कभी भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ते। दशम स्कंद भगवान कृष्ण के जीवन के अद्वितीय और महान कार्यों का वर्णन करता है। इसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं जैसे रुक्मिणी के साथ विवाह, कंस का वध और राक्षसों तथा दैत्यों का नाश शामिल है। यह खंड भगवान कृष्ण के भक्तों के प्रति प्रेम, उनकी सुरक्षा और कल्याण के प्रति उनकी निष्ठा को स्पष्ट करता है। साथ ही यह जीवन में धर्म और कर्म के सही मार्ग पर चलने का भी संदेश देता है। भगवान कृष्ण के कार्यों के माध्यम से यह सिद्ध होता है कि भगवान अपने भक्तों का हमेशा साथ देते हैं और उनके जीवन में हर संकट का निवारण करते हैं। एकादश स्कंद। एकादश स्कंद भागवत पुराण का एक महत्वपूर्ण खंड है जिसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस खंड में धर्म, आचार, कर्म और समाज की जिम्मेदारियों पर गहरी चर्चा की गई है। एकादश स्कंध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से अपने जीवन के अंतिम समय में दिए गए उपदेशों के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाया। यह खंड समाज के भले के लिए सही आचार व्यवहार, धर्म का पालन और भक्ति के मार्ग पर चलने के महत्व पर केंद्रित है। धर्म और आचार पर उपदेश। एकादश स्कंध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि धर्म का पालन केवल धार्मिक कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में अच्छाई, सत्य और न्याय की स्थापना के रूप में होना चाहिए। वे बताते हैं कि धर्म का पालन एक व्यक्ति के आचार, व्यवहार और सोच में होना चाहिए और इसे केवल अपने कर्मों से ही प्रदर्शित किया जा सकता है। कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि जब समाज में अधर्म और विनाश बढ़ने लगे तो भगवान स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। यह उपदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि धर्म केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। कर्म का महत्व। इस खंड में भगवान कृष्ण ने कर्म के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि कर्म ही जीवन का आधार है और हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। भगवान ने यह कहा कि कर्मों का फल उन्हें स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हमें उनके प्रति किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। कृष्ण का यह उपदेश यह भी बताता है कि कर्म में निष्ठा और ईमानदारी के साथ किए गए कार्य ही सच्चे होते हैं और हमें फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। भक्ति और मोक्ष का मार्ग। भगवान कृष्ण ने भक्ति को सर्वोत्तम मार्ग बताया और यह उपदेश दिया कि भक्ति से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण ने यह कहा कि जब कोई व्यक्ति भगवान के प्रति समर्पण और प्रेम से भक्ति करता है तो वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि भक्ति का मार्ग किसी विशेष जाति, धर्म या अवस्था तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह सबके लिए खुला होता है। भक्ति का शुद्ध रूप तब होता है जब व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाता है। समाज की जिम्मेदारियां। एकादश स्कंध में भगवान कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि व्यक्ति को समाज में अपनी जिम्मेदारियों का भी पालन करना चाहिए। समाज में जो व्यक्ति या वर्ग अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करता है, वही समाज की स्थिरता और विकास में योगदान देता है। कृष्ण ने यह बताया कि समाज में आदर्श नागरिक होने के नाते व्यक्ति को न केवल अपने परिवार बल्कि समाज के भले के लिए भी काम करना चाहिए। समाज में शांति, प्रेम और सहयोग का वातावरण बनाए रखना चाहिए। जीवन में सच्ची सफलता का मार्ग। कृष्ण ने यह उपदेश दिया कि धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने से ही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त की जा सकती है। जब व्यक्ति अपने जीवन को धर्म और भक्ति के अनुसार चलाता है तो वह आत्मिक शांति, सुख और संतुष्टि प्राप्त करता है। कृष्ण का यह उपदेश यह सिद्ध करता है कि सांसारिक सफलता का वास्तविक अर्थ तभी मिलता है जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करता है, भक्ति के मार्ग पर चलता है और समाज की भलाई के लिए काम करता है। एकादश स्कंध भगवान कृष्ण के जीवन और उपदेशों का महत्वपूर्ण खंड है। इसमें कृष्ण ने धर्म, कर्म, आचार और समाज की जिम्मेदारियों पर अपने उपदेश दिए हैं। वे बताते हैं कि भक्ति और कर्म के सही मार्ग पर चलने से ही
व्यक्ति जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकता है। इस खंड में भगवान कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि भक्ति के मार्ग में कोई भी बाधा नहीं होती और जो व्यक्ति सच्चे दिल से भक्ति करता है वह अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। द्वादश स्कंध। द्वादश स्कंध भागवत पुराण का अंतिम खंड है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन के अंतिम चरणों, उनके महाप्रस्थान, स्वर्गारोहण और उनके अंतिम समय में किए गए कार्यों का वर्णन किया गया है। यह खंड कृष्ण के जीवन के अंत और उनके दिव्य रूप के साथ उनके भक्तों को दिया गया उपदेश, मार्गदर्शन और अंतिम परामर्श का अद्भुत संग्रह है। कृष्ण के महाप्रस्थान और स्वर्गारोहण। द्वादश स्कंध में भगवान कृष्ण के महाप्रस्थान की घटना का वर्णन है, जिसमें श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त करने के बाद धरती को छोड़ने का निर्णय लिया। भगवान कृष्ण का स्वर्गारोहण उस समय हुआ जब उन्होंने सर्वकर्म फल को भगवान के चरणों में समर्पित किया और अपनी लीला का समापन किया। यह घटना कृष्ण के दिव्य रूप और उनकी अनंत महिमा को दर्शाती है। भगवान कृष्ण के स्वर्गारोहण के दौरान उन्होंने अपने भक्तों को अंतिम उपदेश दिया, जो भक्ति और धर्म के पालन पर आधारित था। उन्होंने यह भी बताया कि मृत्यु के बाद आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाता है और यह जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। मोक्ष की परिभाषा। इस खंड में मोक्ष की परिभाषा पर भी चर्चा की गई है। कृष्ण ने स्पष्ट रूप से बताया कि मोक्ष केवल भक्ति और धर्म के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का भगवान में विलय और संसार के सभी बंधनों से मुक्ति। यह परिभाषा बताती है कि भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति और उनके आदेशों का पालन करके ही आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकती है। कृष्ण ने कहा कि मोक्ष को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को जीवन में किसी प्रकार की आसक्ति से मुक्त होकर केवल भगवान के भजन और नाम स्मरण में रहना चाहिए। भक्ति के साधन। द्वादश स्कंध में भगवान कृष्ण ने भक्ति के विभिन्न साधनों पर भी प्रकाश डाला है। कृष्ण ने बताया कि सच्ची भक्ति वही है जो निरंतर और निःस्वार्थ हो। भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन भगवान का स्मरण, नाम जाप, पूजा और ध्यान है। वे बताते हैं कि भक्ति के माध्यम से ही आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ सकती है और संसार के बंधनों से मुक्त हो सकती है। कृष्ण ने अपने भक्तों को यह भी सिखाया कि भक्ति का मार्ग कठिन नहीं है, बल्कि यह सरल है यदि व्यक्ति शुद्ध प्रेम और निःस्वार्थ भाव से भगवान की पूजा करता है। धर्म के पालन पर उपदेश। द्वादश स्कंध में धर्म के पालन पर भी महत्वपूर्ण उपदेश दिए गए हैं। कृष्ण ने बताया कि धर्म का पालन करने का मतलब केवल धार्मिक क्रियाएं करना नहीं है, बल्कि यह अपने कर्तव्यों का पालन करना और समाज के भले के लिए काम करना है। धर्म के पालन का सबसे सर्वोत्तम तरीका है सच्चाई, न्याय, दयालुता और संयम। भगवान कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है वह भगवान की कृपा से हमेशा अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है और अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। कृष्ण के दिव्य रूप का समर्पण। द्वादश स्कंध के समापन में भगवान कृष्ण के दिव्य रूप का समर्पण और उनके द्वारा दी गई अंतिम उपदेशों का वर्णन है। कृष्ण ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में यह सिखाया कि सच्चे भक्ति, धर्म और समर्पण के माध्यम से भगवान के दिव्य रूप को समझना और उसका दर्शन करना जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। कृष्ण का स्वर्गारोहण इस बात का प्रतीक है कि जीवन का असली उद्देश्य भगवान के साथ एकात्मता प्राप्त करना है और यही आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। द्वादश स्कंध भगवान कृष्ण के जीवन के समापन और उनके दिए गए अंतिम उपदेशों का संकलन है। इसमें भगवान कृष्ण ने धर्म, भक्ति, कर्म और मोक्ष के महत्व पर प्रकाश डाला है। यह खंड यह स्पष्ट करता है कि भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति और उनके आदेशों का पालन ही आत्मा की अंतिम यात्रा और मोक्ष की ओर ले जाता है। भगवान कृष्ण का स्वर्गारोहण और उनके उपदेश इस बात को प्रमाणित करते हैं कि सत्य, धर्म और भक्ति के माध्यम से ही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त की जा सकती है। भागवत पुराण का समाज पर प्रभाव। भागवत पुराण का समाज पर गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन शिक्षाएं देने वाला एक आदर्श साहित्य है। इसके माध्यम से समाज में धर्म, भक्ति, कर्म और नैतिकता के महत्व को स्थापित किया गया है। भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण के जीवन, उनके कार्यों और उनके भक्ति मार्ग की व्याख्या की गई है, जो समाज को प्रेम, समर्पण और सच्चे धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है।
इस पुराण ने समाज में समानता और संपत्ति के पारंपरिक बंधनों से परे प्रेम और भक्ति को महत्वपूर्ण बनाया। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गोपियों के साथ रासलीला जैसे प्रसंगों ने समाज में सच्चे प्रेम और भक्ति के सार को उजागर किया, जिससे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आया। इसके अलावा भागवत पुराण ने कलयुग के अंत में धर्म की पुनर्स्थापना की बात की है, जो लोगों को सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है। इसमें दिखाया गया है कि सच्ची भक्ति और समर्पण ही व्यक्ति को शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं, जो समाज में भाईचारे और शांति की भावना को बढ़ावा देता है। भागवत पुराण ने विनम्रता, समानता, त्याग और दया के सिद्धांतों को समाज में फैलाया, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न वर्गों के बीच सहयोग और एकता की भावना विकसित हुई। इस प्रकार भागवत पुराण ने न केवल धार्मिक जीवन को आकार दिया, बल्कि भारतीय समाज में नैतिकता, सामूहिकता और आध्यात्मिक जागरूकता का संचार किया, जिससे जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन मिलता है। भक्ति और श्रद्धा का प्रसार। भागवत पुराण ने भक्ति को समाज का एक महत्वपूर्ण पहलू बनाया। इसमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, समर्पण और श्रद्धा का जो अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया गया, उसने समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट किया। श्री कृष्ण की गूढ़ और सरल लीलाओं जैसे गोवर्धन पर्वत को उठाना, रासलीला और प्रहलाद जैसे भक्तों की कथाएं समाज में भक्ति की शक्ति और उसकी महिमा को उजागर करती हैं। इसके माध्यम से यह सिखाया गया कि भगवान का प्रेम ही सच्चा धर्म है और भक्ति ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। इसने भारतीय समाज में भक्ति आंदोलन को प्रेरित किया, जिसमें सामाजिक भेदभाव से परे भक्तों ने प्रेम और श्रद्धा से भगवान को पूजा। नैतिक शिक्षा और जीवन के आदर्श। भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों और उनके जीवन के उदाहरणों ने समाज में नैतिक मूल्यों की नींव रखी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता में कर्म, योग और धर्म के बारे में जो उपदेश दिए, वही समाज के लिए जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांत बने। भागवत पुराण ने यह स्पष्ट किया कि कर्म ही धर्म है, और अगर कोई व्यक्ति अपने कर्मों को निःस्वार्थ भाव से करता है, तो वह भगवान के समीप जा सकता है। इससे समाज में त्याग, नैतिक जिम्मेदारी और समानता के विचार मजबूत हुए। सामाजिक एकता और समानता। भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि सच्चा प्रेम और भक्ति जाति, वर्ण या सामाजिक स्थिति से ऊपर होते हैं। उदाहरण के तौर पर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर यह संदेश दिया कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, चाहे वे किसी भी वर्ग, स्थिति या जन्म से हों। रासलीला के प्रसंग ने समाज में यह सिखाया कि सच्चा प्रेम जाति, धर्म और सामाजिक भेदभाव से परे होता है। इसके अलावा भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला की, जो भक्ति और प्रेम के सर्वोच्च रूप को दर्शाता है। यह संदेश समाज को यह समझाने में मदद करता है कि भगवान में सच्चे प्रेम से भक्ति की आवश्यकता होती है, और यह प्रेम बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए है। धर्म की रक्षा और असत्य का संहार। भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण के अवतारों और उनके द्वारा राक्षसों का संहार करने की कथाएं समाज में धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश के विचार को फैलाने में सहायक रही है। भगवान ने नरसिंह अवतार के रूप में हिरण्यकश्यप जैसे राक्षसों का वध किया और धर्म की पुनर्स्थापना की। इससे समाज में यह विश्वास उत्पन्न हुआ कि भगवान सदा धर्म की रक्षा करते हैं और असत्य और अधर्म का अंत करते हैं। इससे धर्म के प्रति समाज का विश्वास और आस्था मजबूत हुई। जीवन के उद्देश्य की समझ। भागवत पुराण ने समाज को जीवन के उद्देश्य के बारे में गहरी समझ दी। इसने मोक्ष, मुक्ति की परिभाषा दी, जिसमें व्यक्ति को जीवन के सर्वोत्तम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भक्ति और योग की आवश्यकता होती है। भागवत पुराण में दिखाया गया कि जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ संबंध स्थापित करना है, और यही उद्देश्य आत्मा की मुक्ति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। इससे लोगों को संसार के भौतिक आकर्षणों से ऊपर उठकर आत्मा की शांति और परमात्मा की भक्ति की ओर प्रेरित किया गया। धार्मिक और सांस्कृतिक आदर्शों का प्रसार। भागवत पुराण ने धार्मिक और सांस्कृतिक आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। इसके माध्यम से लोगों को जीवन में ध्यान, साधना और समर्पण के महत्व को बताया गया। समाज में धार्मिक अनुष्ठानों, कीर्तन और भजन के द्वारा लोगों को भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिली।
यह पुराण धार्मिक संस्कृतियों, अनुष्ठानों और त्योहारों की जड़ों को मजबूत करने में सहायक रहा। समाज में सांस्कृतिक और साहित्यिक समृद्धि। भागवत पुराण ने भारतीय साहित्य और कला को भी प्रभावित किया है। इसकी लीलाओं और उपदेशों को नृत्य, संगीत और कला के विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया गया, जैसे कि कथकली, भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैलियों में। भागवत पुराण से प्रेरित भक्ति काव्य, गीत और शास्त्रों ने समाज में सांस्कृतिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया। इसके भव्य गीतों और धार्मिक रचनाओं ने भारतीय सांस्कृतिक धारा को परिष्कृत किया। भागवत पुराण ने समाज में धार्मिक जागरूकता, भक्ति और नैतिकता के सिद्धांतों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके संदेशों ने समाज को एकता, प्रेम और समर्पण के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इसने भक्ति के माध्यम से समाज में उच्च आदर्श स्थापित किए और जीवन को एक दिव्य दृष्टिकोण से देखने का तरीका बताया। आज भी भागवत पुराण भारतीय समाज में एक अहम धार्मिक ग्रंथ के रूप में श्रद्धा और प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, भागवत पुराण न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह जीवन जीने की कला और सच्चे भक्ति मार्ग को प्रस्तुत करता है। इसमें दी गई शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं और हमें आंतरिक शांति और परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करने में मदद करती हैं। अगर आपको हमारे इस वीडियो की जानकारी पसंद आई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल सनातनी इतिहास को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे और भी रोचक, धार्मिक और सांस्कृतिक वीडियो देख सकें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।